अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक प्रैक्टिस जो कि हर दौर में की गई है वो प्रैक्टिस ये है कि क्या करना चाहिए जिससे आपकी स्किन अच्छी लगे। और हमने देखा कि स्किन के हवाले से ट्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा चेंज भी होते रहे हैं। पहले ज़माने में तो मुझे याद है सिर्फ एक ही चीज़ का ट्रेंड होता था, वही होता था भाई ऐसी क्या चीज़ करें कि आपका रंग चीटा हो जाए, यानी कि आपका रंग गोरा हो जाए। उसके बाद लोगों ने कहा नहीं यार, मतलब हमारा अपना कॉम्प्लेक्शन ये है नहीं, तो हमारा जो अपना रंग है हम उसी में थोड़ा बहुत निखार पैदा करने की कोशिश करें। और ये मैं जिन लोगों की बात कर रही हूँ वो पाकिस्तान में बहुत मतलब आटे में नमक के बराबर है, बट येस लोग इस हवाले से भी लोगों ने अपनी स्किन पे काम करना शुरू किया कि भाई देखिए इवन टोन होनी चाहिए और स्किन में ज़बरदस्त किस्म का ग्लो होना चाहिए। अच्छा, कौन नहीं चाहता कि वो खूबसूरत ना लगे? अब तो अच्छी बात यह है कि मर्द, औरतों के साथ साथ मर्द भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गए कि भाई हमारी स्किन अच्छी होनी चाहिए। अरे भी मर्दों की क्या बात करूँ, ये आजकल की छोटी छोटी बच्चियाँ मतलब जो 10 साल की नहीं हुई लेकिन उनको है कि जी अभी से हमारी स्किन बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। और आपको पता है कि आजकल ट्रेंड भी चल रहा है ग्लास स्किन का, और जो कोरियन स्किन आजकल आ गई है। और मैंने तो सुना है कि बहुत सारे लोग कोरिया जाके अपने स्पेसिफिकली फेशियल जैसे करवा रहे हैं कि जिनसे उनकी स्किन शू शां करने लग जाती है, मतलब इतनी चिट्टी सी उनकी स्किन हो जाती है। अच्छा, पहली बात ये देखें, एक तो फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम कोरियन प्लेस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं तो हमें लग रहा था कि वाह भाई वाह ज़बरदस्त, यही है खूबसूरती का म्यार। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस खूबसूरती के म्यार के पीछे भी काफ़ी ज़्यादा सर्जरीज होती हैं, जिसमें नोज़ की सर्जरी भी है, जिसमें जॉ की सर्जरी भी है, जिसमें आंखों की आईलिड से स्किन रिमूव होती है ताकि आंख थोड़ी सी ज़्यादा खुल सके। तो जो आप देख रहे होते हैं हकीकत वो नहीं होती, यानी कि हर चमकती हुई चीज़ इज़ नॉट गोल्ड, इज़ नॉट सोना। सो लेकिन आज के मैं शो में आपको बताऊंगी कि जिस ग्लास स्किन के पीछे आप भाग रहे हैं मत भागें, आपको सांस चढ़ जाएगा। मैं अपने शो में आपको चाहूंगी, मैं नहीं बताऊंगी बल्कि मेरे साथ जो यहाँ पे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं वो आपको बताएंगे कि भाई ये ग्लास स्किन जो है ये कैसे हासिल की जा सकती है। बिकॉज ऑफ कोर्स ये शादियों का सीज़न शुरू हो गया है जनाब, और कौन नहीं चाहता कि शादियों के सीज़न में कम से कम मेकअप, क्योंकि आजकल वो चल रहा है ना नो मेकअप लुक भी चल रही है, तो उसमें होता है कि कम से कम मेकअप लगे, जिसमें बिल्कुल कम से कम मेकअप नहीं होता। मेकअप उसमें पूरा होता है, आपको पता है, उसमें भी कंसीलर इस्तेमाल होता है, उसमें बेस भी इस्तेमाल होती है, उसमें कॉन्टोरिंग भी इस्तेमाल होती है, उसमें फेस पाउडर भी इस्तेमाल होता है। फेस पाउडर थोड़ा बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन हर चीज़ उसमें इस्तेमाल होती है, और महंगी वाली प्रोडक्ट उसमें इस्तेमाल होती है। अब सोचें इतनी महंगी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें लेकिन अगर आपके दाने शाने हों, खड्डे शड्डे हों, तो वो तो कवर नहीं करेगी ना। तो उसके लिए तो आपको ग्लास जैसी स्किन चाहिए ही चाहिए। जी जनाब, तो डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मिराहिल हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, और शैला खान जो कि फेशियल एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गर्ल्स एंड वेलकम टू माय शो। अच्छा, पहले मुझे बताएं कि आप लोग तो बहुत अरसे से मतलब लोगों की स्किन का इलाज वगैरह भी करते हुए आ रहे हैं, तो ये जो ग्लास स्किन का जो ट्रेंड निकला है ये अभी का ताज़ा तरीन ट्रेंड है या कि ये पुराना ट्रेंड है? थोड़ा पुराना हो गया, फिर तो पुराना हो गया। कितने 4-5 साल। 4-5 साल बेसिकली स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग कोविड। कोविड में जब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्किन और ये सारे ट्रेंड्स निकले थे, उस टाइम पे ये ग्लास स्किन का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। और आपको याद है उसी टाइम पे कोरियन प्लेस भी लोगों ने देखना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली, क्योंकि एक पैरासाइट फिल्म को जो अवार्ड मिला ऑस्कर अवार्ड में, उसके बाद लोगों ने देखना शुरू कंटेंट देखना शुरू किया, लोगों ने कहा वाह भाई वाह। बिल्कुल। तो ये जो कोरियन स्किन है ये वाकई इतनी खूबसूरत होती है बिल्किस साहबा, या फिर जैसे मैंने कुछ सर्जरीज का जिक्र किया? सर्जरीज का कमाल होती हैं लेकिन अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है, मतलब कि कुछ चीज़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप दी हुई है कि उस, और फिर उनका तरीका इस्तेमाल हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कि किस तरह उनको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है चावल का इस्तेमाल करके अपनी स्किन को ड्राई भी करें ना। देखिए इफेक्ट साइड इफेक्ट दोनों बताने चाहिए ना, वो किस तरह आपके लिए दवा बनती है। लोग कहते हैं जी चावल के से क्रीम से या चावल के पानी से आपकी छाइयाँ चली जाती है, लोग ये कहते हैं यूजुअली। छाइयाँ हमेशा इंटरनल मेडिकेशन प्लस एक्सटर्नल से जाएंगी, ऐसा नहीं होगा कि कॉम्बो से ही जाएंगी। कोई ऐसा वो नहीं है, कोई दाग थोड़ी के धो लें तो फिर निकल जाए, सही है ना। दाग नहीं भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपकी जिल्द है, ऐसे कैसे होगा। उस देखिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों और हाँ। उसका इस्तेमाल कैसे करना है। कुछ देखे होता है ना जो हर्ब्स में भी या किसी चीज में भी आपको लगता है, जैसे कोविड की बात हो रही है तो सना मक्की एंटीऑक्सीडेंट है,
हदीस मुबारका में है, लेकिन लोगों ने उसका नुकसान उठाया। कितना, क्योंकि उसमें आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, डिहाइड्रेट, वो तो कब्ज कुशा है बेसिकली। हाँ, तो वॉशरूम जाके वो जो बेचारा ऑलरेडी हल्कान हुआ, तो उसका बुरा हाल हो गया। तो इसमें सना के 3 से 7 पत्ते थे ना, मुट्ठी नहीं थी। हमने करना है ना, जैसे हम हर फैशन की मत मार देते हैं। बिल्कुल, मतलब मुझे याद है बचपन में वो शॉर्ट शर्ट्स का फैशन आई थी, हमने इतनी सी शॉर्ट शर्ट शलवारों से पहनना शुरू कर दी। मतलब कोई भी फैशन आए, हमने कहा नहीं, हम तो इसकी मत ही मार के देखेंगे। ये जितनी है ना उससे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ज्यादा। मुझे बताइए, जो कोरियन स्किन है, इसमें कितनी हकीकत है और कितनी अफसाना या तसव्वुराती चीज़ है? बिल्कुल, जैसे हम चाइनीज कहते हैं, कोरियन कहते हैं, उनकी नेचुरली स्किन अच्छी होती है, उनके बाल अच्छे होते हैं, ऐसे कि उनकी डाइट डिफरेंट होती है, लेकिन ऐसी अच्छी नहीं होती जो दिखाया जा रहा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि वो सारा कोरिया ऐसा ही बैठा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे भी फ्लॉज हैं, अगर आप देखें उनके पेजेस बने हुए, और इंतहाई बुरी स्किन है जी, कि उनके पिगमेंटेशन भी है, उनकी लूज स्किन भी है, उनके पोर्स भी ओपन है, उनके दाने भी हैं, सारे मसले उनके साथ मौजूद हैं। ऐसी अच्छी स्किन हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है। स्किन की केयर जो है वो मतलब वो डिपेंड करती है कि आप स्किन की केयर क्या कर रहे हैं और कितना उसका ख्याल रख रहे हैं, आपकी डाइट क्या है, आप प्रोडक्ट किस हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें मिलके जो है आपके स्किन को, ये आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी अपीयरेंस देती हैं। सिर्फ कोरिया का कमाल नहीं है ये। हाँ, तो क्योंकि देखिए हम आज डॉक्टर मतलब हम जो देख भी रहे हैं, उनकी तरफ से जो बेस भी आ रही है, वो ऐसी बेस है जो कि वाइट है। तो आपको होता है कि यार ये तो बड़ा फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड है ना, वी आर नॉट, हम सब फेयर नहीं है, लेकिन वो हम सबको गोरा करने के चक्कर में वो भी लगे हुए। फिर साथ में मुझे बताएं कि उनकी स्किन के टेक्सचर में ऐसा क्या है, उनके माहौल में ऐसा क्या है जो उनकी स्किन को ऐसा बनाता है? अच्छा, मैं इसी पे आने वाली थी। बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट टेक्सचर, और बिल्कुल सही है। कोरोना जब हुआ उसके बाद से इनको मार्केट में पेनिट्रेट करना था, ठीक है, तो इट्स अ मार्केटिंग गिमिक आल्सो कि ये टर्मिनोलॉजी लेकर आई गई कि ग्लास स्किन। अच्छा, एट द सेम टाइम टिकटॉक में एक फिल्टर आया जिसको ग्लास स्किन का नाम दिया गया। तो अगर आप वो फिल्टर यूज करते हैं तो आपकी स्किन शाइन दिखाई देती है, नो मैटर का आपका मेकअप हो या ना हो। सेम थिंग कि मेकअप भी उसी स्टैंडर्ड पे लाए गए जिनमें वाइट टिंट ज़्यादा थी, या जो है उसमें ग्लॉस ज़्यादा था, उसमें शाइन ज़्यादा थी, और उसका जो है वो करवाया गया। लेकिन अगर आपका स्किन टेक्सचर अच्छा नहीं है तो उसकी भी पेनिट्रेशन, उसकी स्मूथनेस आपको नहीं आ सकती। तो इट्स ऑल अबाउट टेक्सचर। और बिल्कुल मेरा बिल्कुल सही का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पास्ता खाया जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जंक फूड खाया जाता है, नाश्ते में भी, बल्कि दुकान वगैरह में इट्स ऑल अबाउट योर डाइट ऑल्सो। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपकी फ्लॉलेस स्किन होगी। अगर आपकी डाइट ही अच्छी नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपकी ग्लास स्किन नहीं हो सकती। इट्स ग्लास स्किन इज टर्मिनोलॉजी यूज्ड जस्ट फॉर द ग्लो। वो तो अल्लाह माफ करे, वो भी चीजें खाते जो कि हराम है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, जिनसे हम बड़ा प्यार करते हैं, अपने घरों में रखते हैं, उनको खा जाते हैं। एग्जैक्टली। आप जितना अपनी ये तो नहीं रीजन उनकी स्किन की ऐसी। एग्जैक्टली यही है, ऐसे ही है। स्पाइसेस भी बहुत, स्पाइसेस भी बहुत ज्यादा है। कोरियन ग्लास स्किन बेसिकली जब अगर मैं उस चीज़ को उसमें देखूं, इट इज़ मोर विद टेक्सचर से ज़्यादा मुझे ये लगता है कि उनकी जो स्किन का स्ट्रक्चर है वो हमारी स्किन के स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप क्लोजअप में उनके कुछ इन्फ्लुएंसर्स को, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स को देखें तो उनके स्किन का जो स्ट्रक्चर है वो पोरलेस स्किन है। आप कोई भी देखें, जितने भी आप ये साउथ एशियन कंट्रीज के आप स्किन टाइप्स निकाल लें, कंडीशंस देख लें, दे हैव पोरलेस स्किन। जब आपकी स्किन के पोर्स ही इतने ज़्यादा टाइटली इंटैक्ट होंगे तो आपकी स्किन के ऊपर टेक्सचर ही नहीं होगा। जब टेक्सचर ही नहीं होगा तो वो जाहिर सी बात है ना, आपको बहुत स्मूथ सरफेस दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल दिखता है, दैट इज इट। और जब उसके ऊपर आप बेस लगा लें, या आप हल्का सा पानी भी लगा लें, या आप एक हल्का सा मॉइस्चराइजर भी लगा लें, तो वो दूर से शीशे की तरह चमकेगी। अब वही चीज़ को एज अ ग्लास, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, इट्स अ मार्केटिंग गिमिक, ठीक है। मैं बहुत दफ़ा अपने क्लाइंट्स को भी, कस्टमर्स को भी कहती हूँ, ग्लास स्किन इज नॉट एट ऑल देयर, इट इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और बहुत सारा तो अब इंटरनेट भरा पड़ा है आपके सामने, हर कोरियन प्रोडक्ट जो है 100% गारंटी नहीं देता, कोई भी 100% गारंटी नहीं देता। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी, आजकल एक ट्रेंड निकले, जैसे आजकल एक रातों रात कोलेजन मास्क निकला हुआ है, ठीक है, कंपनी है बायोडेंस, वो लगाएं आप तो सुबह उठेंगे आप प्लम्पियर फेस के साथ उठेंगे, कोलेजन एब्जॉर्प्शन उसमें अच्छी होती है। मेरा तो मुंह से सूज जाएगा। मेरे तो चीजें रिएक्ट कर जाती है। इट इज जस्ट अबाउट मार्केटिंग कि आप एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च ऐसे करते हैं, हाइप कैसे क्रिएट करते हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन इट बिकम्स ट्रेंड्स। आप 2020 से पहले चले जाएं मदिया,
French skin was used to be admired the most. French skincare products were used to be admired the most. और हमारे अपने मुल्क में बहुत सारे फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएटेड होती थी, राइट। हम लोग जाके सैलॉन्स में हमारी माँ नानियाँ दादियाँ उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ फेशियल्स कराती थी, राइट। अब वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। कोरिया को बीच में लाइक कोरियन प्रोडक्ट्स को अंदर आने की जरूरत मिली, उनको वो छोटी सी स्पेस मिली, फ्रेंच मार्केट बाहर निकली फ्रेंच मार्केट। फ्रेंच फ्राइज तक रो चलो। एग्जैक्टली अब आपको फ्रेंच प्रोडक्ट्स पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। अब आपको सिर्फ एक्सपेंसिव बहुत हो जाते हैं, अब आपको सिर्फ कोरियन बेस्ड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। पीपल आर गोइंग क्रेजी ओवर इट। अब उसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड पाकिस्तानी लोग हमारे अपने पाकिस्तानियों ने भी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए। सो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू मार्केट समथिंग। बिल्कुल, आजकल तो मैं देख रही हूँ कि जैसे आपने बोला ना कि उनकी क्योंकि इतनी टाइट स्किन होती है, वो आजकल स्नेल का मैं देख रही हूँ। स्नेल सबसे अच्छा होता है वैसे अगर देखा जाए ना तो स्नेल। एक मैं फेशियल देख रही थी उसमें बंदी लेटी हुई थी, उसके मुंह पे सिर्फ और सिर्फ स्नेल थे, तो उसने कहा ये एक थेरेपी हो रही। हाँ नहीं, पता है क्या, इससे इन्फेक्शन वगैरह बहुत हो जाते हैं। देखिए पहले के ज़माने में बाहर जाते थे ना, छोटी छोटी मछलियाँ आपके पाँव, डेड स्किन, अब वो सब जगह बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि लोगों को इन्फेक्शन होने लगा था। अब वो स्नेल जो ऐसा थोड़ी कि आप बाग से उठा के लगा के उसको बाग में छोड़े, वो आप पाल रहे हो, तो वो आपका ब्लड भी सक करे, दूसरों का भी करे, तीसरों का भी करे, तो वो ट्रांसफर करिए डिजीज। अच्छा सर, ये नहीं उसका थूक होता है शायद। हाँ वो कहते हैं थूक, एग्जैक्टली कि वो जो सिक्रेशन उसकी होती है, हाँ उसका जो थूक होता है ना उसको जमा करते हैं, उसको जमा करके उससे प्रोडक्ट बनाते हैं और अमेजिंग प्रोडक्ट होती है। और पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड है और नॉर्दर्न एरिया की तरफ, सवात की तरफ कुछ खवातीन हैं जो स्नेल की पूरी फार्मिंग कर रही हैं और ये जो है ना जमा कर रही हैं। तो चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन उसी तरह की हम आपको स्नेल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। आज आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे जिससे आपकी स्किन बहुत बेहतर हो जाएगी। जबरदस्त। तो मैं चाहूंगी जरा डॉक्टर बतूल आ जाए, जरा आप किचन काउंटर में भी चली जाएं, मैदान में आइए। मैदान में आ जाए, क्योंकि देखिए मुझे अब मैं इतने अरसे से शो कर रही हूँ, आप लोगों को हमेशा से पता है कि जब ये बहुत वाइटनिंग पे भी होता था तो मैं तब भी उसके खिलाफ बोल रही होती थी। चाहे पूरी पाकिस्तान बोला कि गोरा होना, मैं कहती हूँ नहीं गोरा नहीं होना, बस स्किन प्यारी करनी है, स्किन प्यारी करनी है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अच्छा देखिए ये हैमरिंग है, ये हमने बहुत ज्यादा अपने कौम के साथ भी, लोगों के साथ बहुत ज्यादा हो गया है। मेरे पास खवातीन चूड़ियाँ लेकर आ जाती हैं कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ये मतलब कि सेल करके ना मेरी बेटी का कलर सही हो जाए। खुदारा मैं कहती हूँ अल्लाह के वास्ते ये ना करे। और ये चूड़ियाँ, ये गोल्ड की चूड़ियों की बात करिए जो लोग लेकर आते हो, ये तो शादी की बात करिए तो जो वो बच्चियाँ जो 1.25 महीने के अंदर बच्चों को ले आते हैं, वो सबसे बुरा काम होता है। और मैं तो माँ बाप को डांटती, मैं कहती तुम लोग को अकल नहीं है, ये 6-6, 7-7 साल के बच्चों को तुम लोग जहन में ऐसा डाल रहे हो। मैं अपनी मिसाल हर जगह देती हूँ, आपने मेरी बेटे को भी देखा, मेरी बेटी को भी देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नेचुरलाइज कंपनी है, मैंने कभी अपनी बेटी को, मेरी बेटी का रंग मुझसे थोड़ा सा दबता हुआ, मेरे बेटे का रंग मुझसे 4 गुना ज्यादा है, लेकिन दोनों बच्चों में मैंने, मेरे अब्बू ने एक दफा, मेरी बेटी स्विमिंग करती थी, अल्लाह मेरे वालिद को जन्नत नसीब करे, मेरे अब्बू ने मेरे बेटी को टोका था। मैंने अपने अब्बू से बात नहीं की, मैंने कहा अब्बू आपने बहुत गलत किया, आपने क्यों मेरी बेटी के कलर के बारे में बोला, आप बोलोगे तो उसके दिल पे क्या असर पड़ेगा। मैंने अपनी बेटी को इतना कॉन्फिडेंस दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी माशाल्लाह पढ़ी लिखी, अब शादी भी हो गई है, अपना ब्यूटी ब्रांड है, अपना ब्यूटी ब्रांड है। खुदारा बच्चों के साथ, अपने साथ ये रंग के लिए ये जुल्म, ये और जो माएँ बच्चों के साथ कहती, अच्छा अपना बेटा नहीं देखती हैं, बच्चा काला भुजंग होगा, हाँ सर पे बाल नहीं, ये माशाल्लाह पेट है, सब कुछ है, और उनको चाहिए करीना कपूर, करीना ब्यूटी स्टैंडर्ड। फिर आप उनको एक्सक्यूज मी रजनीकांत, ये फिल्मों में ही होता है कि रजनीकांत को करीना कपूर मिल जाती है। बस ये चीज बहुत खराब है और ये हैमरिंग हम लोगों ने किया। और आप बहुत अच्छा करती हैं कि ये हैमर आप खत्म करें। एक और रीजन भी है ना, क्योंकि जब आप अब, क्योंकि दुनिया बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के थ्रू देखती है, सोशल मीडिया जब आप ओपन अप करते हैं, ओह माय गॉड इट्स ऑल फेक, आपके मुंह पे वो ये बातें, औरत इतनी हसीन ही दिख सकती है, लड़की को इतना ही हसीन होना चाहिए, आपके मुंह पे छाइयाँ नहीं हो सकती, बच्चियों के चेहरों के ऊपर एक्ने स्कार्स नहीं हो सकते, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं हो सकते। भाई क्यों नहीं हो सकते? आपकी बॉडी है, जनरेट करती है, सेल्स ग्रो करती है, आपको वो चीजें रेप्रिकॉशंस दिखेंगे। इट इज अ वेरी नेचुरल
एंड अ ह्यूमन फिनोमेनन। और बच्ची आजकल टेंशन में जा रही है, मेरे मुंह पे स्कार्स हैं तो अभी से कुछ नहीं भी अरे easy हो इतनी जाए। गोरी बच्ची होती है, वो मजीद गोरी होने के लिए आती है। मैं कहती हूँ आटे की 15-16 गोरी साल की बनोगी, बच्चियां। क्या हो गया है, हाय, अल्लाह को मानो। वो पीछे जब मैं चली जाती हूँ जनाब डॉक्टर बतूल, मुझे डॉक्टर बतूल में देख रही हूँ कि उन्होंने जी एलोवेरा जनाब, हाँ, उसमें से निकाल के हम पूरा बना fresh रहे हमारे हैं सामने, हाँ। स्किन शाइनिंग का टोनर। सबसे पहले हम बना सबसे रहे हैं पहले अच्छा skin सबसे shine पहले toner। मैं एक बेसिक चीज़ बना रही हूँ जिसको आप किसी भी टोटके में इस्तेमाल करें आपकी स्किन के लिए। बेसिकली ये स्किन रीमॉडलिंग करवाएगा, चाहे वो टोनर की फॉर्म में हो, चाहे मास्क की फॉर्म में हो, चाहे क्रीम की फॉर्म में हो। तो हमने सबसे पहले लिया एलोवेरा, बहुत आसानी से हर जगह फ्रेश मिल जाता है। फ्रेश एलोवेरा हम लेंगे, सेंटर से हमने कट किया और इसका जेल मैंने निकाल लिया। अच्छा, आपने बाकी फ्रेश लिया, वरना आपने वो भी इस्तेमाल कर सकती है दूसरा एलोवेरा, नहीं, पर नहीं, आपने इसमें fresh ही use होगा fresh basically। use होना है, क्योंकि हाँ। उसमें भी जो बॉटल में भी आता है उसमें भी आपके Preservatives प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, शेल्फ लाइफ क्योंकि बढ़ाने जो के लिए। इसकी शाइन होती है ना वो उसमें नहीं होती। उसमें नहीं होती। ओके, अच्छा, फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच फ्लैक्सीड अलसी। इसको हमने पकाना है। थोड़ा सा हमें पानी चाहिए होगा। और जब अलसी ने अपना जेल छोड़ देंगे तो हम चूल्हा बंद कर देंगे, हटा लेंगे उस पे से, और फिर हमने इसको छान लेना है। अच्छा, अभी एक ट्रेंड भी चला हुआ था, ये अलसी के बीजों का मास्क चला हुआ था कि आप इट्स अ वेरी नेचुरल काइंड ऑफ बोटॉक्स। यस, एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी नेचुरल काइंड ऑफ बोटॉक्स। अगर आप रात को लगा के सो जाएं तो सुबह यू वुड डेफिनेटली वेक अप विद अ मोर टाइटर स्किन। ओके, स्किन टाइटिंग से होती है जबरदस्त। हमने लेकिन फिर इसका भी प्रॉपर प्रोसीजर होता है, जिस तरीके से अभी पका रही हैं डॉक्टर बतूल। ये देखिएगा, प्रॉपर ये तरीका जेल है इसका। बनना शुरू हो गया। उसमें ठीक है, ये जेल बनना शुरू हो गया। ये अब बेसिक है। अब इसमें आपने क्रीम बनानी है, आप इसमें क्रीम के इंग्रेडिएंट्स ऐड करिए। इसका फ़ायदा क्या है, ये आपका स्किन बैरियर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपका स्किन बैरियर सिस्टम अच्छा है, आपकी स्किन का पीएच अच्छा रहेगा। नो मैटर आपकी ड्राई स्किन है, आपकी नॉर्मल स्किन है, आपकी सेंसिटिव स्किन है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर किसी को भी अपना स्किन बैरियर सिस्टम नहीं मालूम तो होता ये है कि हम कोई सा भी फेस वॉश उठा लिया, कोई आपको अपनी स्किन टाइप पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर सैलिसिलिक एसिड बेस फेस वॉश अगर कोई अपनी सेंसिटिव स्किन पे लगाएगा उसकी स्किन मजीद सेंसिटिव हो जाएगी। ओके, और वही चीज अगर कोई ऑयली स्किन वाला यूज करेगा उसकी ऑयल कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टाइप ऑफ स्किन बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए और आपको अपना स्किन बैरियर सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा ये जरूर मालूम होना चाहिए। तो ये जो मैंने अभी बनाया है, ये 2 चीजें मिलाकर ये आपका स्किन पीएच को नॉर्मल लेवल पे रखेगा। ठीक है, ठीक है। और अब इसको कब लगा सकते हैं, जो हमने दो चीजें एनी टाइम कभी भी लगा लीजिए। देखिए मैंने अभी खड़े खड़े लगा लिया, एब्जॉर्ब हो गया, ना चिकना है ना कुछ है, कुछ भी नहीं, एब्जॉर्ब हो गया, ना चिपचिपाहट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज हो गई। अब इसमें जो है अगर आपकी इसको हम छान लेंगे यहाँ पर, मेहनत नहीं करनी। मसला ये हो गया है कि अब जी मेहनत बनी नहीं बनाई। मेहनत आप करें, लेकिन सब मुंह शैला लेके मैं आ बात रहे हैं। बताऊं, हम जो यहाँ पर करते हैं ना, हाँ। हम मेरे पास तो जो कमेंट्स आते हैं लोग मेहनत करते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर घर पाते की ना। घरेलू खवातीन होती Yes. हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। हाँ, वो करती हैं। लेकिन अब वो जो ट्रेंड चल निकला है ना, Yes. ये वो लेकिन somehow- मेहनत नहीं करें। बिल्कुल बिल्कुल, वो समहाउ आप मार्केटिंग टैक्टिक्स में कहीं, दिस इज कॉल्ड बेसिकली न्यूरो मार्केटिंग। जितना आप पेनिट्रेट करेंगे, जितनी दफा वो ऐड आएगा, कहीं ना कहीं आपके मेरे जब मुझे थोड़ी बहुत भी एंजाइटी हो रही होती है तो मैं अपना डिप्रेशन खत्म करने के लिए कुछ भी ऑर्डर कर लेती हूँ। दिस इज कॉल्ड न्यूरो मार्केटिंग। मुझे खुद रात नींद नहीं आती, मैं पता नहीं आप और note चीजें कर ऑर्डर लीजिए। कर देती हूँ। बिल्कुल। और उसके बाद सुबह पे जब ईमेल आप चेक करती regret हूँ, करते हैं। साहबा तो सर पीट Yes. होती है, मैंने क्यों किया। हाँ। बिल्कुल। तो द थिंग, अगर वो आपने वो अच्छा, अब इसको हम कह रहे हैं, न्यू टर्मिनोलॉजी आई है कि 1 मिनट रिस्ट्रिक्शन। उस 1 मिनट को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, उसमें अपने आप को नफ्स को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, तो आप उस मार्केटिंग, न्यूरो मार्केटिंग से बच जाएंगे। आपके पैसे, और आप हमेशा देखिए कि उस फेज में जो हम ऑर्डर करते हैं ना, वो चीज कभी अच्छी नहीं आती, कभी भी अच्छी नहीं आती, क्योंकि हमारी ना आंखें वो गोल गोल घूम रही होती है, जो चीज सामने आती है उसको ऑर्डर कर लेते हैं। और इसी तरीके से आपकी स्किन के साथ भी है ना, आपको जितना वो देखेंगे आपको वो चीजें अपने ऊपर दिखने लग जाती हैं। नहीं भी होंगी, अब इमेजिन करें ना नबिहा, 15 साल की बच्ची या 12 से 15 साल की बच्चियों के चेहरों के ऊपर रिंकल्स एंड फाइन लाइंस कहाँ से आएंगी? हाँ, ये नहीं आएंगी, राइट। मेरे पास माएँ लेकर आती हैं, देखिए इसकी आंखों के नीचे रिंकल्स पड़ रहे हैं, इसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ना शुरू हो गए हैं,
इसकी स्किन के साथ ऐसा हो गया, मैं उस बच्ची की स्किन देख रही होती हूँ, फिर मैं उसकी माँ को देख रही होती हूँ कि बहनें आपके दिमाग में रिंकल्स पड़ रहे होंगे, मतलब वो ग्रोइंग एज है, पड़ रही है, कंसंट्रेशन उसका किसी और तरफ है, आप उसको एक गलत चीज़ की तरफ डायरेक्शन दे रही हैं, खुदारा बंद कर दीजिए, दिस इज नॉट सपोज टू। और वो बच्चियों को फिर दिखने लगती है, क्योंकि आप जब शीशे के सामने बिकॉज इट इज अ थेरेपी, अगर आपको एक कंस्ट्रक्टिव थेरेपी करनी है अपने लिए, तो अगर आप रोज सामने शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को ये बोले ना दैट आई एम ब्यूटीफुल, मैं खूबसूरत हूँ, तो आपको वो चीज़ अपने अंदर अपनी शख्सियत में दिखना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप रोज सुबह उठ के अपने आप को बोले नहीं मेरे आंखों के नीचे हल्के हैं, मेरे माथे पे दाग लग गया है, मेरे एक्ने स्कार्स हैं, वो नहीं होंगे, वो आपको दिखेंगे। आपको पता है, मैं तो हमेशा से बोलती हूँ कि जी मुझे एक से एक मसला होता है, वो मेरे हल्कों का। मैं लाल लिपस्टिक लगा लेती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ जबरदस्त, क्योंकि अगर आपने हल्के कवर करें, लाल लिपस्टिक लगा ले, हल्के नहीं जाएंगे, रेड लिपस्टिक हर चीज सबसे बेस्ट हल है स्किन को खूबसूरत दिखाने का, सुर्खी मारो और निकल जाओ। और दूसरी बात ये, मतलब क्योंकि देखिए मुझे ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन देखिए आपको ना अपने साथ जो अपनी दोस्तें हैं, अपने घर में इन सबको बच्चों को भी बताना कि नहीं बेटा तू बहुत प्यारा है, अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, और तू जितने अच्छे काम करेगा तो और खूबसूरत हो जाएगा। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। डॉक्टर बतूल हमारे साथ किचन काउंटर पे हैं, कहीं मत जाइएगा। बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज का शो हम कर रहे हैं जनाब आपकी ग्लास स्किन के हवाले से कि ग्लास स्किन कैसे हो सकती है, और क्या ग्लास स्किन सच में कोई चीज़ है या फिर ये एक ऐसा झूठ है जो कि हमें दिखाया जा रहा है। पर स्किन अच्छी कैसे हो सकती है कि आपकी स्किन लश्कारे मारे। मैं कहती हूँ आपका रंग चीटा होवे, आपका रंग सांवला हो, या फिर आपका रंग जो है वो दरमियाने दर्जे का हो, यानी कि मीडियम हो, मीडियम सैंड है, बस आपकी स्किन ग्लो करनी चाहिए। बात सारी है। और आजकल आपको पता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। मैं अभी अपने इंस्टाग्राम मैंने खोला तो उसमें एक सामने मेरी एक जनाब एक कोटेशन आ रही थी कि आप थक जाएंगे पर लोग कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए जनाब आप सिर्फ अपने आप को खुश करें। आप कितने प्यारे लग रहे हैं ये आपको बताने के लिए, लोगों को बताने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, मैं सही कह रही हूँ डॉक्टर बतूल? बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। और डॉक्टर बतूल ने एक चीज बड़ी आसान में पहले बताई थी, वो ये थी जनाब के एलोवेरा का जेल फ्रेश हमारे सामने निकाला, उसमें अलसी के बीज थे ना वो, जी बिल्कुल, आप ये देखिए उसको पकाया, टेक्सचर देखिए, वाओ, प्योर हाइलोरॉनिक एसिड। ठीक है, ये हमने बना लिया है। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ टोनर जो कि हर टाइप ऑफ स्किन को सूट करेगा, और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए, और इसका इस्तेमाल भी बताइए कि हम कब किस वक्त कर सकते हैं। इसमें हम ये जो हमने छान लिया, देखें, इसमें हम इतना ही पानी मिक्स करेंगे। अच्छा, अब वो लोग जिनकी ऑयली स्किन है, पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन रहते हैं, वो यूज़ करेंगे इसमें एक डिस्प्रिन की टैबलेट, इसी के अंदर बना के रख दीजिए 7 to 10 डेज के लिए। इजीली आप रख सकते हैं, बॉटल में रखिए और सुबह दोपहर रात स्प्रे कर लीजिए। अच्छा, कीप इट इन द फ्रिज। जितना ठंडा आप करेंगे, ये सैलिसिलिक एसिड होता है बेसिकली डिस्प्रिन में, तो इसका फायदा ये होता है कि इट वर्क्स एज ए प्रिजर्वेटिव आल्सो। तो ये आपकी प्योर हाइलोरॉनिक एसिड, और जो आप लगाएंगे, अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ इसको अपने हाथ पे, ये देखें डिजोल्व हो गया। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा, जैसे ही आप लगाते हैं आपके पोर्स फौरन स्किन टाइट खिंची आपको फील होगी। अभी मुझे फील पोर मिनिमाइजर है, तो आप उसको मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं इजीली। इसमें सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि आपके लिए फेस के लिए नुकसानदेह नहीं है। अब वो लोग जिनकी ड्राई है, सेंसिटिव है या नॉर्मल है, वो बजाय सैलिसिलिक एसिड या डिस्प्रिन की टैबलेट शामिल करने के, इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 इलायची, छोटी इलायची। इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं, ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपकी स्किन को टाइटन करते हैं, और वो सेंसिटिविटी जो हो रही होती है, जो रेडनेस होती है, तो एलर्जी फैक्टर को कंट्रोल करते हैं। मैंने डॉक्टर बतूल इलायची खाने के बारे में सुना था, मैंने इलायची को लगाने के बारे में इलायची इज द बेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा, बेस्ट ब्राइटनिंग फैक्टर होता है इसमें। अब तो बहुत सारी इतनी एक्सपेंसिव क्रीम्स आती हैं जो कि डॉलर्स में आपके $5,000 फोर्थ, उसमें ये इंग्रेडिएंट होता है, क्योंकि इलायची इज वेरी एक्सपेंसिव। आप सोचें जब आप इसको टोनर में डालेंगे और आप स्प्रे करेंगे, आपको इंस्टेंट रिलीफ फील होता है, रेडनेस आपकी फौरन सबसाइड कर जाती है, ड्राइनेस आपकी सेटल डाउन हो जाती है, क्योंकि हमने जो बेसिक 2 इंग्रेडिएंट के जेल के शामिल किए, ये आपकी स्किन की ड्राइनेस को ही कंट्रोल करने के लिए, इस फेदर के लिए इट्स अ बेस्ट टोनर बेसिकली। सुबह दोपहर रात यूज कीजिए, आपको फायदा होगा। मैं इलायची चाय में डाल के पी ली थी, गलत पी ली थी, नहीं में डालनी चाहिए, लगाएंगे। इट्स अ बेस्ट टॉक्सिक एजेंट बेसिकली, आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करता है बॉडी से।
बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। आपके जितने टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में, चाय में डाल के जरूर पिया कीजिए। आपकी बॉडी से टॉक्सिन जो हैं वो यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। और मैं देखा मेरी बड़ी खाला, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो वो उनके अपने पास एक छोटी सी डिबिया रखती थी, इसमें इलायची होती थी, तो वो इलायची चबाती रहती थी। अच्छा हाँ, उस वक्त तो मुझे इलायची इतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब वो पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है, इलायची से हल्का से प्यार होने लग गया है। इलायची को अपने पर्स में रखने से भी ना नेगेटिविटी खत्म होती है। मतलब ये देखेंगे इतनी वो है कि इसको अगर आप अपने पर्स में रखते हैं, मतलब आप कहते हैं कि एक इलायची को 21 दिन रखना चाहिए, तो फिर उसको खाना नहीं है, फिर उसको डिस्कार्ड कर दे, क्योंकि वो आपकी सारी जो नेगेटिव एलिमेंट्स आपके सक करिए आपके इर्द गिर्द, तो उसको एब्जॉर्ब करती है। मतलब ये इतनी अच्छी है, आप देखिए। क्या बात है, आइंदा आने वाले शो में इलायची में भी करेंगे। हाँ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बड़ी बहन छोटी बहन दोनों पे कीजिए। दोनों बस डन हो गया। सुन ले फरिया। अच्छा जी, अच्छा, अब फिर हमने जो है वो 2 चम्मच लिया है, यही सेम जो हमने निकाला था फ्लैक्सीड और एलोवेरा का जेल, और अब हम बना रहे हैं ग्लास स्किन अचीव करने के लिए मास्क। इट इज फॉर एवरी टाइप ऑफ स्किन। मैं जो चीजें यहाँ पे बताती हूँ वो सारी ऐसी बताती हूँ जिसमें स्किन का जहाँ पे डिफरेंशिएशन थी वहां पे मैंने बता दिया। हाँ। ठीक है, अब हमने ये जेल शामिल किया, उसके बाद मैं ले रही हूँ आटा, चावल का आटा, थोड़ा सा हमने लिया हाफ स्पून। ठीक है, राइस तो आजकल बहुत ज्यादा, और इसमें फिर मैं शामिल कर रही हूँ दूध। कोशिश करिएगा कि डब्बे का दूध हो, और हमने इसे बहुत थिक नहीं रखना। डब्बे का दूध क्यों डॉक्टर बतू? डब्बे का दूध इसलिए कि जो बाहर के दूध होते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा डाले जाते हैं। डब्बे का दूध बोल रही हैं, खुला दूध बोल रही हैं? डब्बे का दूध, डब्बे का खुला दूध नहीं, या तो बच्चों का दूध यूज कीजिए, क्योंकि उनमें अमाइनो पाउडर मिल्क कह रही है, पाउडर मिल्क, अमाइनो एसिड्स के कंटेंट ज्यादा होते हैं। नहीं, पाउडर मिल्क ना हो, भले डब्बे का दूध हो, उसमें प्रिजर्वेटिव खुले दूध के मुकाबले में कम होते हैं। अच्छा, उसमें लेयरिंग की जाती है, दूध में प्रिजर्वेटिव क्योंकि आपको दूध वैसा नहीं मिलता ना। एग्जैक्टली, खालिस दूध ठीक वैसा है, नहीं मिलता। खुला दूध में जरा प्रॉब्लम पानी हो जाता है ना। यस, फिर मैं शामिल कर रही हूँ रोज हिप ऑयल के 2 to 3 ड्रॉप्स। चॉइस है, रोज हिप ऑयल डालना चाहे डाल लें, नहीं है अगर किसी के पास तो विटामिन सी की 2 टैबलेट डाल लें, पीली रंग की मिलती हैं गोलियां, 2 डाल लीजिए। अब आपका ये स्मूथ सिरम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वो एक चल रहा है, तो ये मास्क जो है ऐसे ही लगाना है। जब आप इसको रिमूव करेंगे, आप देखेंगे नीचे आपकी एक ग्लो लेयर ऑलरेडी मौजूद होगी। बस इसको ड्राई होने का वेट करना है, और फिर 20 मिनट्स रखना है फेस पे लगाकर, और फिर वॉश कर लेना है पानी से। ठीक है, आपने बेस तो पहले से बना ली थी, विच वाज एलोवेरा का जेल, और उसके बाद अलसी के बीज, उसमें आपने डाला चावल का आटा, आपने उसमें एक डिस्प्रीन डाली, आपने उसमें फिर एक टोनर में डिस्प्रीन डाली थी, इसमें आपने इलायची भी डाली थी, इलायची भी डाली थी। वो जिनकी स्किन सेंसिटिव टू ड्राई है वो इलायची यूज करेंगे, वो डिस्प्रीन की टैबलेट। और रोज हिप ऑयल आपने डाला क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, तो उसके लिए बेहतर भी हो जाएगा कि आपकी नमी को लॉक कर देगा। जिनको रोज हिप ऑयल सूट करता है वो रोज हिप ऑयल डाल सकते हैं, जिनको नहीं सूट करता वो बादाम का तेल डाल सकते हैं। सही, ठीक और है। अब मैं लास्ट में बना रही हूँ, जैसे जैसे स्किन ड्राई होती है वैसे वैसे बाल भी ड्राई होते हैं। ठीक है, यही जेल हमने लेना है, और वो जिनके बाल गिर रहे हों, फॉलिकल्स में खुश्की ज़्यादा हो, 3 स्पून हमने ये लिया है। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, रात में आप चावल भिगो दीजिए 1 कप पानी में, और उसका सिर्फ पानी लेना है आपने। सही, ठीक है, चावल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, 2 चम्मच 3 चम्मच काफ़ी होते हैं मदिया, सिर्फ आपने पानी यूज़ करना है। इसको हमने उसी जेल के साथ मिक्स किया, और फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ग्लिसरीन 1 चम्मच, बालों के लिए बहुत अच्छा ज़बरदस्त सीरम बनेगा। ठीक है, और फिर हम इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच रोजमेरी ऑयल। ठीक है, ठीक है, ये देखें क्या ज़बरदस्त सा जेल फॉर्म बनी है। अच्छा, अब इसको लगाना कैसे, आप इसको जड़ों से लेकर, हल्के हाथ से जड़ों से लेकर नीचे तक लगा सकते हैं। आपने जो भी स्टाइलिंग करनी हो, आपने टूल यूज़ करना है, आप कर सकते हैं। बालों में वो चिपचिपाहट नहीं, ये देखिए आप, मैं यूज़ कर रही हूँ बेसिक, इसमें इंग्रेडिएंट में ही चिपचिपाहट नहीं है ना, बेसिकली इसमें चिपचिपाहट नहीं है। रोजमेरी ऑयल में तो चिपचिपाहट होती नहीं है, सिरम टाइप का हो गया ना, सिरम टाइप का, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपको ग्लॉस देगा, दिस इज कॉल्ड हेयर ग्लॉस। आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में इन्हें, आप नेचुरली घर पे बनाइए और अपने बाल बचाइए। उसमें कोई केमिकल भी नहीं डाला होगा, सब चीजें आपके सामने खुद ही जो है ना प्रिजर्वेटिव, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है रोजमेरी। और इसको कितना ऐसा बना के हम रख सकते हैं डॉक्टर बतूल? अभी इस मौसम में तो आप 15 डेज तक के रख सकते हैं, लेकिन आपने इसको फ्रिज में रखना है? फ्रिज में रखना है। ठीक है, लेकिन सर पे लगाने से पहले ना थोड़ी देर बाहर निकाल के रखिएगा, क्योंकि आजकल एकदम से होगी ठंडी, आजकल होगी ठंडी, तो पता चले आपकी सर की जो सारी जड़ें ना यही
वो जहाँ जम जाए। हाँ, आपकी कंप्लीट हो गई है, Yes. जबरदस्त जी, आ जाए जी। और डॉक्टर बतूल ने अभी हमें किचन में बताया कि किस तरीके से बड़े आसान टोनर, बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा था कि पता नहीं जब भी कोई डॉक्टर साहब जाते हैं ना कोई मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन नहीं भी, बहुत ही आसान चीज़ जो हर कोई कर सकता है। और वो कहते हैं कि साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है। हाँ, बट वही आप बता देती कि अगर किसी ने नहीं करना तो कौन से लोग नहीं कर सकते, वैसे जितनी भी आपने चीज़ें बताई हैं। नहीं, कर सब सकते हैं। हाँ। अगर जिनकी ड्राई टू सेंसिटिव स्किन है बेसिकली, वो सिर्फ सैलिसिलिक एसिड या फिर जो है डिस्प्रिन की टैबलेट नहीं मिलाएंगे। उसके लिए मैंने ऑल्टरनेटिव बताया था कि आप उसमें इलायची डाल दीजिए 3 से 4, वो आपके लिए सूटेबल होती है, वो आपका स्किन बैरियर सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। सही। अच्छा जी, मैं अब आप लोगों की मुलाकात करवाने जा रही हूँ। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आज अमरीन जहरा, जो कि CEO NZ क्रिएशन की हमारे साथ हैं, और इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। इन्होंने एक बड़ी प्यारी नमाज चेयर, बड़ी कंफर्टेबल नमाज चेयर जो है ना, इन्होंने वो बनाई है लोगों के लिए। अब आपको देखें कि आप दिमागी तौर पर जितने भी पुरसकून हो, लेकिन आपकी जिस्मानी तौर पर आप किसी ना किसी तकलीफ में मुब्तला हो, तो आप इबादत का भी जो सही लुत्फ़ है ना, वो आप नहीं उठा सकते। और आजकल का तो टाइम ये है कि हम सिर्फ ये नहीं कि जी हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, द वन हु आर लाइक 70+ या 60+, आजकल मैं देख रही हूँ यंग लड़कियां भी, उनके लिए भी अब ज़मीन पे जो है वो बैठ के नमाज़ पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो लोगों की कोशिश होती है कि ज़रा बैठ के नमाज़ पढ़ें, लेकिन उसमें भी आपको होता है कि आप कभी आपको होता है कि नहीं यार, दिल नहीं मानता कि हम पता नहीं सही नमाज हमारी हुई कि नहीं हुई। तो बड़ी अच्छी अमरीन जी ने चेयर बनाई, तो हम उनसे ही मजीद इसके बारे में जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मदिया? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा अमरीन जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो आपने नमाज चेयर बनाई है, इसके पीछे आपका एम क्या था, आपका मोटो क्या था? मदिया, जब मैं कैनवस से फर्नीचर आर्ट पे आई ना, तो मुझे ये था कि सबसे पहला मेरा जो आइटम जो मैं क्रिएट करूं फर्नीचर में, वो एक यूनिक पीस होना चाहिए। तो मैंने सर्च किया, बेडरूम सेट, ड्राइंग रूम सेट, ये सब कुछ तो अवेलेबल थे, लेकिन घर में मैं देख रही थी अम्मी को और अपनी सास को कि नमाज़ पढ़ने के लिए या तो वो डाइनिंग टेबल पे बैठ रही थी, या फिर वो अपने कमरे में कोई एक चेयर रखनी पड़ रही थी उनको कि उसके ऊपर नमाज पढ़े। तो अच्छा, मेरी सास ने तो जो एक कमर्शियली नमाज चेयर मिलती है वो रखी हुई थी, और वो इतनी गुड लुकिंग नहीं थी, और वो लकड़ी बड़ी तख्ता सी होती है। हाँ, वो मेटल की भी है, लेकिन वो इतनी गुड लुकिंग नहीं थी। तो मुझे ये था कि मैं सबसे पहले नमाज चेयर को एज एन आर्ट पीस लेकर आऊँ, कि आप चाहे वो बेडरूम में रखें, ड्राइंग रूम में रखें, लाउंज में रखें, जहाँ भी रखें, वो इतना खूबसूरत और आर्टिस्टिक पीस हो कि कोई भी आपके घर में आए ना तो वो देख के कहे कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सा पीस है ना। और मतलब जब आपके अंदर वीकनेस होती है ना कि आप नमाज बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उसको छुपाते हैं लोग ना कि कमरे में सामने नमाज चेयर ना रखो ना, ये इतनी गुड लुकिंग नहीं है। मेरी नमाज चेयर ऐसी है कि लोग खुद से चाहेंगे कि ये सामने हो, और डेली देखिए, इंसानी फितरत है कि वो खूबसूरत चीज़ पर अट्रैक्ट होता है। तो जब खूबसूरत आर्ट पीस आपका हो जिस पर आपने इबादत करनी है, आपका खुद दिल भी चाहेगा कि उस पर जाएं, बैठें और उस पर टाइम गुजारें। तो ये सही इबादत के लिए तो है, लेकिन देखिए आपका आर्ट भी है और एक कंफर्ट पीस भी है, तो इसका आपस में ताल्लुक कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? देखिए मदिया, ये सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, ये बहुत मल्टीपर्पज़ है। जैसे बच्चे ने अगर पढ़ना भी है तो वो भी अपने उसमें यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें मैंने कंफर्ट का बहुत ख्याल रखा है ना। बैठने का लिए कंफर्ट हो, पाँव रखने के लिए हो, स्टोरेज बॉक्स है कि आप अपनी चीज़ें इसमें रख सकते हो। देखिए, मैं चाहूँगी अगर हम क्या कहते हैं, यहाँ खड़े हो सके आप साथ में अपने नमाज चेयर के साथ, और फिर आप हमें साथ साथ बता सकें, बिल्कुल, तो वो दैट वुड बी ग्रेट। अच्छा, नमाज चेयर में मेरे 3 पीसेस हैं, ठीक है। ये नमाज डेस्क है, और ये जानमाज का स्टैंड है, जो भी आप स्टोरेज रखें, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना, हमारे घर गेस्ट आते हैं, एकदम नमाज मांगते हैं, जानमाज का है, जी जी जी, तो हम कबर्ड्स में से निकाल रहे होते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं ढूंढने के लिए। तो इसके अंदर ऑलरेडी जानमाज का ही है, तो इसमें नमाज रहेंगी कि आपने निकाल के तस्बीहात रखने के लिए वो हाँ, ये स्टोरेज बॉक्स है, आप इजीली खोल सकते हो, मैग्नेट है, कोई ऐसा वो नहीं है। तो अच्छी खासी स्पेस है कि इसमें आप अपनी बुक्स रख लें, दुआओं की किताबें, अपने ग्लासेस, अपना मोबाइल फ़ोन, क्योंकि होता है कि आपकी चीज़ें इधर उधर होती हैं, फिर नमाज में ही होता है डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तो हर चीज़ आपकी रीच में, आपके पास है। देन आपका जो फुट रेस्टिंग मैंने नीचे बनाया है कि आपके पाँव कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्वेलिंग हो जाती है बहुत देर पाँव लटका के। तो आपकी ये है, चेयर कंफर्टेबल है, एक खूबसूरत कलर्स हैं। मेरी हर नमाज चेयर एक यूनिक। अच्छा, ये भी बड़ा मैटर करता है कि देखिए, ऑफ कोर्स अगर वहाँ पे आपने जो सजदा करना, जो आपकी नमाज चेयर है, तो उसके ऊपर पेंटिंग क्या बनी, उस पर आर्ट क्या बना, तो मुझे जरा ये भी दिखाएं, जरा गो के हम उल्टा ही दिखा सकें, लेकिन मैं चाहूँगी इसको खोल के दिखाएं से बना क्या हुआ है।
अच्छा, मेरी हर नमाज चेयर यूनिक होती है। हर जो टॉप होगा ना वो डिफरेंट आर्ट पीस होगा। सारा का सारा जो मेरी इसकी ब्यूटी है ना वो ये वाला पार्ट है। तो इस पे ज्यादातर मेरे फ्रेश फ्लावर्स होंगे और साथ में कुछ ना कुछ मैंने कोई आयत या कोई सूरत लिखी होगी, लेकिन जो है वो कुछ ना कुछ इसमें ऐसा नेचर का या कोई ब्यूटी होगी उसके अंदर, कोई मॉस्क बनी होगी, कोई फ्रेश फ्लावर्स होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बहुत अपीलिंग होगा आइस के लिए। फिर कलर्स बहुत वाइब्रेंट होंगे कि देखते ही अच्छा लगे कि ना कलर्स की एनर्जी होती है आपके साथ रेजोनेट करती है, तो वो आपको अट्रैक्ट करें कि आपको खुद अच्छा लगे कि ये जगह में बैठ के, वैसे भी हमारे मजहब में ना जगह साफ हो, खूबसूरत हो। मस्जिदें आपने देखा है हर रिलीजन में जो इबादत की जगह होती है बहुत खूबसूरत बनाई जाती है, तो व्हाई नॉट कि आपके घर में भी जो आपका नमाज एरिया है वो भी इतना आर्टिस्टिक और खूबसूरत हो। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई इस कलर के पीछे कोई खास, या फिर आप बहुत डिफरेंट कलर्स में जो मास्टर बना रही हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं ब्लू कलर से कोई खास कोई एनर्जी है जो कि नहीं, मैं कस्टमाइज बनाती हूँ क्योंकि लोगों को ये होता है हमारे फर्नीचर के साथ मैच करता हुआ। तो कुछ लोग बहुत पेस्टल कलर देते हैं, कुछ लोग ज़्यादातर वाइट देते हैं। तो लेकिन मैं कहती हूँ आपको हर कलर जो है ना अपने कमरे में रखना चाहिए, एक ही कलर नहीं होना चाहिए, कलर ब्रेकिंग होनी चाहिए। तो डिपेंड करता है कि लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। मेरे पास सारी चॉइसेस हैं, सारे कलर्स अवेलेबल हैं। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि ये नमाज चेयर के साथ ये अलावा आप ये खरीद सकती हैं या इट्स अ पार्ट ऑफ द पैकेज? इट्स अ पार्ट ऑफ द पैकेज। हाँ, लेकिन अगर आप ये अलग से भी ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो इट्स अवेलेबल, हाँ, अलग से मिल जाएगा। अच्छा, आज ही बेटी मुझे बताएं कि इसके अलावा और ऐसी कौन कौन सी चीजें जो कि आप बना रही हैं अभी? मदिया, मेरा पहला जो टाइम चला है ना वो सारा का सारा अपने यूनिक पीसेस ऑफ फर्नीचर बनाने में चला था। तो मेरा पहला जो मेरी अपनी यूट्यूब पे जो एक हमारी चौकट कहानी चल रहा था सेशन, तो सीज़न 1 मेरा पूरा चला था कि जो ऐसे पीसेस जो हमें बहुत ज़रूरत के हैं, जैसे नमाज चेयर के अलावा मेरा शू रैक है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में आया हुआ है कि शू रैक भी हमारा ऐसा होता है बहुत नेग्लेक्टेड फर्नीचर पीस है, उसको भी मैंने बहुत क्रिएटिव बनाया। क्योंकि जब आप घर में आते हैं और आते के साथ ही अपने अपने जूते उतारने हैं और एंट्रेंस पे अंदर रखे हुए, क्योंकि अब घरों में भी लोग जूते पहन रहे होते हैं ना, तो घर के जूते अलग हैं, बाहर के जूते अलग हैं, तो एंट्रेंस पे ही शू रैक इतना आर्टिस्टिक और खूबसूरत, और उसमें मेरी प्रायोरिटी है कि इसमें आप येलो कलर जूते उतार दो, हाँ अंदर रख दो, हाँ, तो जल्दी से, हाँ। तो मेरे घर में मेरा शू रैक जो है ना वो ब्राइट येलो कलर का है, क्योंकि येलो कलर जो है ना इट्स अ कलर ऑफ हैप्पीनेस। आप घर में आए, सामने सबसे पहले येलो कलर आपको वेलकम करे। तो आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स में भी जहाँ येलो कलर या लेमन या इस तरह की वो डाल देते हैं ना आर्ट पीस, वहां बैठ के आप को सुबह सुबह नाश्ता भी करने जाए फ्रेशनेस फील होगी। तो कलर्स एनर्जी बहुत। हाँ। अच्छा, घर को जो लोग रेनोवेट करना चाहते हैं उनको कोई जरा 5 टिप्स दे दे जल्दी से। घर को रेनोवेट करने में सबसे पहले ये कि घर में सनलाइट आए। ज्यादातर आपकी जो ऊपर छत में हम लोग कर लेते हैं ना कि डे लाइट आती रहे, हाँ। ग्लास होते हैं वो बहुत जरूरी है। एक तो आपकी बिजली का बिल भी बचेगा, दूसरी ये कि वो एनर्जी आपके अंदर आ रही हो। इंडोर प्लांट जरूर रखें और सिंपल चीजें हों और ब्यूटीफुल चीजें हों, बहुत क्लटर ना करें कि आप बहुत ज्यादा डेकोरेशन पीसेस भर लें। घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, एक वेंटिलेशन, घर में डिप्रेशन आती है, हाँ, वेंटिलेशन हो, सनलाइट अच्छी हो, तो सिंपल घर भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, घर में वगैरह धूप जरूर आनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए, हाँ। जैसे घर जाती हूँ अपने कमरे की खिड़कियों से पर्दे हटाती हूँ, मैंने धूप आने दो, धूप आने दो, मतलब चाहे गर्मी हो, सुबह की जो ना वो सूरज जरूर आना चाहिए। हाँ, बैक्टीरिया भी, और साथ में ये दिलों से गम को दूर करता है। आपको पता है जो सूरज की रोशनी होती है दिलों से गम को दूर करती है। बहुत से लोग जो इतने अरसे तक जो हैं वो सूरज की रोशनी को नहीं देखते, कभी आप उनके क्या कहते हैं खुशी के लेवल में या उनके मेंटल लेवल में और अपने एक ऐसे शख्स के जो कि रोज सूरज की रोशनी को एंजॉय करता है, फर्क देखिएगा कि ये भी देख लेगा कौन कितना ज्यादा ग्रेटफुल होता है, बड़ा मैटर करता है। बहुत नेमत है हमारे मुल्क में ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, शादी का क्योंकि सीजन आ चुका है, तो आप वो लोग जो कि फर्नीचर खरीदे उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी? फर्नीचर नया बिल्कुल ना खरीदें। हमारे पास आए, हम पुराने फर्नीचर को मेकओवर करें, क्यों लड़के वाले डिमांड, हाँ, खर्चा बचाएं। हम ये तो नहीं कि ज्यादा खर्चा आप करवा देंगे, ये भी बताएं मुझे। नहीं, नया फर्नीचर बहुत महंगा है, नया फर्नीचर बहुत महंगा है। सिंपल फर्नीचर रखें, क्योंकि वो जब शादी के शौक में आके हेवीली कार्व और बहुत गोल्ड फर्नीचर भर लेते हैं ना, थोड़े दिनों बाद वो दिमाग पे सवार हो रहे लगते हैं। शुरू से ही प्लान करें कि आपने सिंपल फर्नीचर रखना है, क्योंकि आपने इसी बेडरूम में आपने अब बहुत लंबा टाइम गुजारना है, तो वही प्लान आप शुरू से रखें। हमसे मेकओवर कराएं, हम फर्नीचर का पूरे रूम का मेकओवर उतने प्राइस में कर देंगे जितने में आप
सिर्फ बेडरूम सेट क्या प्राइस है वैसे इसकी, क्विकली बता दें मुझे। नमाज चेयर की 50,000 है विदाउट डिलीवरी कॉस्ट, और अगर आपने सिर्फ नमाज स्टैंड लेना है, जानमाज स्टैंड, तो ये 10,000 है। सही, ठीक है, चलें, थैंक यू जी। अमरीन जी तो हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने बात की जनाब क्योंकि फर्नीचर के मेकओवर की, और आज को पता है कि हम शो में हम बात कर रहे हैं आपके मेकओवर की और आपकी स्किन के मेकओवर के हवाले से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए कहीं भी आप जाते हैं, जो आपकी सबसे पहली शनाख्त है वो आपका ये फेस है। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ जिनके पास ठीक ठाक पैसे होते भी हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो बाकी चीज़ों पे बहुत पैसा लगाएंगे, वो अपने मुंह पे पैसा नहीं लगाएंगे। मुंह पे पैसा लगाने का मतलब ये नहीं कि आप जाके बोटॉक्स करा लें, फिलर्स करा लें। इसका मतलब है यार कि अच्छा फेस वॉश ले लें, आप अच्छी क्रीम्स ले लें, ठीक है, आप उसको स्किन का थोड़ा बहुत ख्याल रख लें। खुद नहीं कर सकते तो जाके चले बहुत फेशियल करा लें, लेकिन बड़ा मैटर करता है ना। और जो नहीं करा सकते, अफोर्ड कर सकते, उनके लिए हमारा शो है जनाब, कि हम आपको घर बैठे इतनी चीज़ें बता रहे हैं। उनमें आज आप जो हैं वो हमें क्या बताने जा रही, मुझे बताएं। अच्छा, जैसे अभी बतूल ने बड़ी आसान सी चीज़ें बताई, उसमें मैं आपको आज बताऊंगी कि ऐसी कौन सी आपने ड्रिंक पीनी है कि जो आपकी स्किन वैसे जो आप चाहते हैं ना, ग्लास स्किन, इसी की इंटरनल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको एक ड्रिंक बताऊंगी। उसके अलावा आपका चेहरा चमकता दमकता, मैं कोरिया का नाम ले लूंगी, चमकता दमकता खिलता हुआ जो चेहरा है वो नजर आए। अब मैं पाकिस्तानी हूँ, स्किन इतनी अच्छी कर लो। और दूसरे के पोरलेस स्किन के लिए क्या आप लगा सकते हैं, उसके लिए एक मास्क है, वो मैं आपको बताऊंगी। और घर में सोप बनाना बताऊंगी जो कि आपकी पूरी स्किन को पोरलेस कर देगा और चमकदार कर देगा। क्या बात है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल आप सब लोगों से है। पाकिस्तान में ना पकड़ी जाती लोगों की स्किन और पता चल जाता है, मतलब मुझ जैसा बंदा भी बता देता है कि अच्छा भी इसने क्रीमों का इस्तेमाल मुँह पे बहुत ज़्यादा किया है, और उससे हम देखते हैं कि लोगों की इस स्पेसिफिकली एरिया में ये सारा एरिया जला होता है और इसमें आपको पिगमेंटेशन वो सारी नज़र आ रही होती है। कोई ऐसा है कि वापस हो सकती है? और दूसरी बात ये भी, क्या दूसरे ममालिक में भी ऐसा होता है कि वो भी वाइटनिंग क्रीम ऐसे लगा के बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग क्रीम्स होती हैं, कंपाउंडिंग क्रीम्स होती हैं, उसके अंदर आर्ची, हाइड्रोक्विनीन, मर्क्यूरी, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके कंपाउंड करके वो क्रीम बनाई जाती है और फेस को लगाया जाता है। हाइड्रोक्विनीन इन इटसेल्फ इज अ ब्लीचिंग एजेंट, और मर्क्यूरी भी उसमें ऐड किया जाता है, जिसमें आपका पीएच लेवल बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो आपका पीएच लेवल स्किन का कुदरती तौर पे एसिडिक होता है, राइट, उसको एल्कलाइन से भी नीचे ले जाके गिरा देते हैं, सो योर स्किन इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब जब आपको ब्लू पिगमेंटेशन होती है तो वो डीप जाके आपके स्किन के थर्ड लेयर पे जाके परमानेंट डैमेज होता है। सो स्किन जब हम पढ़ते हैं तो हमें यही बताया जाता है, जब आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आ जाती है, वो हाइपर पिगमेंटेशन हो, मेलाज्मा हो, ब्लू पिगमेंटेशन हो, केराटोसिस में चली जाती है, तो उसमें इट इज़ इरिवर्सिबल। नहीं, रिवर्सिबल इन इट इज रिवर्सिबल। अभी उसमें भी ये है टू सम सर्टेन एक्सटेंट, डॉक्टर बतूल, ये है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। हम ये कहते हैं कि फ्री रेडिकल सेल्स जो होते हैं, जो कि आपके कैंसर सेल्स होते हैं, दे आर ट्रीटेबल, लेकिन पिगमेंटेशन नहीं होती। उसका रीजन सिर्फ ये है कि वो आपकी बॉडी के स्ट्रेस लेवल हार्मोन्स के साथ भी इंटरेक्ट करती है। जहां आपको वो पिगमेंटेशन फेड अवे हो जाती है, आप उसको खत्म करेंगे, वो लाइफ में आपको कभी ना कभी रिलैप्स करेगी। रिलैप्स तो हर चीज कर सकती है, ऐसी कोई चीज नहीं, कैंसर रिलैप्स करता है, लेकिन व्हाट आई बिलीव, यहाँ पे मेरा इनके साथ खुला तजाद होगा। व्हाट आई बिलीव इज कि पिगमेंटेशन जो है परमानेंटली खत्म नहीं होता। द थिंग इज दैट जो परमानेंटली है अब डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वो पेशेंट उसका लिवर सही है, उसका स्प्लीन का फंक्शन सही है, उसके किडनी फंक्शन टेस्ट सही है, तो व्हाट वी कैन डू इज दैट कि हम जो है उसको कोलेजन ड्रिप्स दे सकते हैं, ठीक है, जो आपकी इरिवर्स जैसे केराटोसिस में चली गई, बिल्कुल हार्ड हो गई स्किन, तो वो थोड़ी सी रीजनरेटिव फेज में जा सकती है। अब एक्सोसोम्स आ गए हैं, आप एक्सोसोम से कर सकते हैं। अब आईवी फॉर्म में भी एक्सोसोम्स अवेलेबल है, आप उसके थ्रू कर सकते हैं, आप ग्लूटाथायोन लगा सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरनल बॉडी फंक्शन। अगर पेशेंट हमारे पास बिल्कुल सही स्टेट में आ रहा है, उसके किडनी सही है, उसका लिवर सही है, तो हम इंटरनली ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं अलॉन्ग विद द एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। एक्सटर्नली भी एक्सोसोम्स उस वक्त फायदा करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड उस वक्त फायदा करेंगे, पीडीआरएन उस वक्त फायदा करेगा, ग्लूटाथायोन एक्सटर्नली उस वक्त फायदा करेगा। आप इंटरनली सही हैं। इंटरनली अगर आपका फंक्शन जो है थ्रू ड्रिप्स, थ्रू आईवी, हमने अगर उसको इन्हेंस कर दिया और हमें इफेक्ट आना शुरू हुआ, देन हम जो है पेशेंट को कहते हैं कि अब गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। इसीलिए जैसे मैं कहती हूँ कि अगर आपको ये पिगमेंटेशन है ना, तो आपको ये नहीं समझे कि 6 महीने में सही हो जाएगा, 2 साल लगते, 1.5 साल लगते।
6 महीने में तो कुछ आपको रिजल्ट आना शुरू होता है। और उसके साथ मैं इनके साथ भी एग्री करती हूँ, इनके साथ भी एग्री करती हूँ, ये बिल्कुल सही कह रही है कि रिवर्सिबल है। क्योंकि देखिए आप अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये सारी चीजें अगर होगा, आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ होगा, आपकी पिगमेंटेशन कभी नहीं जाएगी। सबसे पहले हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करना, आपको काम करना, बॉडी को भी काम करना। आपके लिए चेहरे पे, मेरे पास आते फुल बॉडी पे लगाया हुआ, बिल्कुल पूरी बॉडी पे वो क्रीम्स लगाती हैं, हाथों पाँवों पे नहीं फुल बॉडी पे, मेरे पास आते फुल बॉडी पे। या अल्लाह, इस पल में किस सदमे में चली जाऊं, मैं ब्रेक पे जाना पसंद करूंगी। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे सच में बड़ा दुख होता है जब मैं देखती लोग अपने अल्लाह मैंने जो उनको दिया उनसे खुश नहीं है। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आएगा। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात जनाब करें आज आपकी ग्लास स्किन के हवाले से। और लोगों को लगता है कि ग्लास स्किन जो है, ग्लास स्किन का मतलब ये कि आपका रंग सिर्फ और सिर्फ गोरा हो। और इस चक्कर में मैं लिटरली अपने बचपन से देख रही हूँ कि वो जो 4 क्रीमों का मिक्सचर है वो लोग अपने मुंह पे लिटरली हांडी में बना के अपने मुंह पे लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्रीमें भी बेच रहे हैं। लोगों का रंग वक्ती तौर पे गोरा तो हो जाता था, लेकिन फिर लोगों के चेहरों पे छाइयाँ आ जाती थी और दूर से पता चल जाती है उस बंदे की या औरत की स्किन जिस पे क्रीमें लगी हों। और हमारे भाई जो कि बाइक्स पे बैठते हैं उनकी चेहरे पे भी छाइयाँ बहुत आ रही थी, क्योंकि लड़कों ने भी वैसे ही इस्तेमाल की हुए। घर की खवातीन, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तो काम यही है कि खवातीन घर में तकरीबन 4 घंटे तो किचन में गुजार देती ना, तो वो जो खाने पका रही होती हैं, जो किचन का धुआं है, वो जो चूल्हे का धुआं है, वो सीधा मुँह पे चल रहा होता है। तो क्रीमें लगाई हूँ और फिर वो धुआं हो, तो आप खुद बताएं कि आपकी स्किन का हाल कितना बुरा हो जाएगा। हम ब्रेक में भी डिस्कशन कर रहे थे, जो क्वीन एलिजाबेथ I थी, वो जो तकरीबन ये 1600 की एरा में बात करूँ कि 1600 की एरा में भी जब उसकी डेथ भी हुई थी, तो कहा जाता है कि शायद उसको पॉइजन किया गया था। लेकिन कुछ ये भी थ्योरीज मौजूद हैं क्योंकि उनकी स्किन पे स्कार हो गया था। फिर वो एक कोई क्रीम जो मरकरी फेस पे लगाती थी ताकि कहते हैं मुंह का सिर्फ और सिर्फ गोरा लगे, वो मरकरी इतनी अंदर पेनिट्रेट कर गई कि कहा जाता है कि वो भी एक उनकी कॉज ऑफ डेथ की रीज़न थी, हो सकती है। तो सोचें, स्किन कैंसर जगह जगह ठेले पे बिक रहा है, आपने नहीं लेना, ठीक है। स्किन अच्छी कैसे करनी है, डॉक्टर उम्मे राहिल आपको बताएंगी, कभी किचन में किस के काउंटर में मौजूद है। जैसे पहले डॉक्टर बतूल नहीं बताई, अभी डॉक्टर बिल्किस बताएंगी। आप क्या बताने जा रही हैं आज? अच्छा, बहुत आसान सी चीज़ है, होता है जैसे भी आपने इतनी डिटेल से बताया, अल्लाह करे समझ में आ जाए। अल्लाह करे, हाँ। ये तो नहीं, मैं आपको सही बता रही हूँ, हम अगले महीने शो करेंगे, मैं मुझे फिर बताना पड़ेगा। फिर एक दिन मैं भी फौत हो जाऊंगी, मेरे बाद जो वो भी बता रही होगी, पर नहीं। हैमरिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी है। और मुझे लगता है कि हम जो हैं वो जो 30 to 40 जो इस्तेमाल कर चुकी है ना, उनके लिए भी एक लेसन हो जाता है। और जो न्यू जनरेशन है, मुझे लगता है इन शो से उनके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन सुने, बहुत अच्छा। लेकिन वही मैं बात कर रही हूँ ना कि आज 9-10 साल की बच्ची भी उसको भी है कि मैंने क्रीम लगानी है, मेरे लिए क्रीम, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो अर्ली उन्होंने अपनी स्किन की रूटीन बना ली ना, वो भी अच्छी नहीं क्रीम है। और दूसरा ब्लीच, माओ के पास एक इलाज है, ब्लीच लगा दो गोरी हो जाओगी, ब्लीच लगा दो गोरी हो जाओगी, सड़ जाएंगी ब्लीच लगाने। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि हम फार्मूला क्रीम में जो भी मिक्सचर क्रीम का लगा रहे हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है, तो बहुत सारी खवातीन कहती हैं कि कोई बात नहीं, रंग तो गोरा हो रहा है, जब आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन सिर्फ पिगमेंटेशन नहीं आती है। अभी आपने स्किन कैंसर की बात की, इनफर्टिलिटी कितनी बढ़ गई है। जी जी, हम सिर्फ समझते कि मुंह पे लगा रहे हैं, तो वो चीज़ मुंह के हद तक ही नहीं है, वो पोर्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को तबाह कर रही है। कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लिवर डैमेजेस, आपके किडनी डैमेजेस, आप सोचें फाइब्राइड्स हो गए, PCOS हो गए, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? पहले तो नहीं होती थी, कुछ अरसे पहले नहीं होती थी। और अभी कुछ इत्तेफाक से कुछ दिन पहले एक पेशेंट आई, बेचारी बड़ी मासूम सी थी, किसी गांव से आई थी, सफ़ेद थी, बिल्कुल सफ़ेद थी भी एबटाबाद की, तो लेकिन उसके बावजूद वो नाखुश थी कि ये मुझे पता है कि बहुत नुकसान है। अच्छा, रंग गोरा होना एक अलग चीज़ है, लेकिन वो जो स्किन पतली होके, जो कि ना बिल्कुल क्रीपी स्किन जैसे कहते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सुकड़ी हुई स्किन, जैसे स्त्री से कपड़ा झुलस जाता है, सुकड़ जाता है, वो स्किन वैसी हुई हुई थी। अब आप आपके सोचे, अब आप इतनी क्रीम लगा रहे हैं, आपका रंग तो गोरा हो रहा है, लेकिन आप उस स्किन के साथ कर क्या रहे हैं कि वो स्किन आप इस्त्री भी करेंगे तो शायद सीधी ना हो।
इतनी बारीक बारीक झुर्रियां, मतलब सुकड़ गई थी जैसे स्त्री से कपड़ा जल जाता जो धूप वगैरह बहुत पड़ती है तो वहाँ पे तो लोगों के रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। क्लोजर टू द हाइट होता है, सन एक्सपोजर डायरेक्ट होता है और आपकी यूवी रेज की जो रेडिएशन है वो सबसे क्लोजर होती है। अच्छा, अभी कहता है कि रिवर्स होना बहुत मुश्किल जैसे बात है, वाकई बहुत टाइम लगता है, लेकिन प्योर एलोवेरा जेल, मैं हमेशा हर शो में अक्सर बताती हूँ, प्योर एलोवेरा जेल हल्दी एक चुटकी डाल के रात को लगाना शुरू कर दें, चाहे हफ्ते में 2 दिन लगाएं, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह ठीक होना शुरू होगी। लेकिन वही साथ साथ आपका लिवर डिटॉक्स होना ज़रूरी है, ब्लड प्योरीफाई होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला स्किन वापस दोबारा हेल्दी हो जाती है। और जो नई चीज़ें हैं वो तो इतनी कमाल है कि अगर आप कोलेजन करवा रहे हैं, एक्सोसोम करवा रहे हैं और साथ अच्छी डाइट ले रहे हैं, शुगर, गन्ने का रस आजकल जैसे बहुत है, कीनू का जूस पीना शुरू करें, अनार का जूस पीना शुरू करें, 1 से 2 महीने में आपको खुद वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, अभी जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि वही ग्लास स्किन और बड़ी फ्लॉलेस स्किन, उसके लिए क्या चमकदार जो स्किन है उसको हम ग्लास स्किन कहते हैं। पहले तो हमें अपनी ऑयली स्किन को शुक्रिया करना चाहिए कि अगर हमारी स्किन ऑयली है और अगर आप उसको मेंटेन कर रहे हैं तो वो प्यारी, सबसे प्यारी स्किन होती है। और उसमें झुर्रियाँ भी लेट आती हैं, झुर्रियाँ लेट आती हैं, स्किन टाइट रहती है। और दूसरी बस उसमें ये ना हो कि अब आप इतना प्यार करें कि वो चिकनाई से भर दे तो वो पोर्स खुल जाएंगे। तो ऑयली मतलब ऑयल मेंटेन होना चाहिए। इसमें आपने करना है कि 1 गिलास गर्म पानी लेना है, 5 से 6 गुलाब की पत्तियां। अच्छा, ये ताज़ा वो देसी हो तो अच्छा है, नॉर्मली अब हर चीज़ चाइना से आ रही है, देसी कहाँ मिलता है? देसी मिल जाता है, देसी आराम से मिल जाता है। और उसमें गुलाब के ना देसी पत्तियां, उसमें गुलाब की पत्तियां कम होती है, रंग हल्का होता है, उसकी खुशबू को ऐसी नहीं लग रही होती है आपको। और ये जो गुलाब होता है ये इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां, तो वो लगता है बड़ा अच्छा है। खैर, देसी गुलाब की आपने 4 से 5 पत्तियां डाली, पुदीने की आपने 4 से 5 पत्तियां डाली हैं वॉश करने के बाद। अच्छा, ये गर्म पानी में आपने डालना है तमाम चीज़ों को। आधा चमचा आपने सौंफ डालना है और छोटा सा आधा इंच का टुकड़ा जो है आप डालेंगे दालचीनी का, और 3 से 4 इलायची। इसको खोल के साफ सुथरी इलायची से कहते हैं, बिल्कुल चेक कर लो, वाइट ना हो, धब्बा ना हो, फंगस ना हो, उसको चेक करके 3 से 4 इलायची आपने डालनी है। और ये गर्म पानी जो है चाहे तो उसको एक अदर जोश दे दे, और ये पानी रात सोते वक्त पीना है, ठीक है। और इसको आपने पहले हल्का सा जैसे गर्म पानी में डाला, ये एक हल्का सा जोश दे के, और एक अच्छा सा आपका ड्रिंक बन गया है ये। चाहे तो आप इसमें शहद डाल सकते हैं, यानी कि कहवा हो जाएगा रात सोने से पहले। और सोने से पहले आपने पीना है, और ये आपकी बॉडी को भी डिटॉक्स करेगा। आपने 21 दिन लाजमी पीना है, और 21 दिन में खुद आपकी स्किन वैसे ही चमकदार होगी। जो हम डिफरेंट के मास्क लगा रहे होते हैं, कोलेजन मास्क, जो ग्लो है वो चेहरे के ऊपर नजर आएगा। स्किन पूरी आपकी, मतलब सिर्फ चेहरे की नहीं, फुल बॉडी की स्किन जो है वो ग्लो करेगी, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, आपके लिवर को डिटॉक्स करेगा, और आपकी स्किन बहुत फ्रेश हो जाएगी। कितनी भी सुन के अच्छा लग रहा है। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, अरीशा रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके अरीशा? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी? मैंने पूछना था कि मेरे हाथों पे और पाँव पे और ना फेस पे बहुत ज्यादा ना खुश्की हो गई है। अच्छा, हाँ जी, तो उसके बारे से मैंने पूछना था कि मैं क्या करूँ। आपकी एज क्या है? रेमेडी हो। हाँ अरीशा, आपकी एज क्या है? मेरी 28 है। 28। ठीक है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा खुश्की है, स्पेशली अगर इंटरडिजिट्स इनके दरमियान हो रही है, तो बेसिकली विटामिन डी का टेस्ट करा लें और विटामिन B12 का। इन 2 की कमी की वजह से जो है, क्योंकि ये फुल बॉडी नहीं कह रही है, सिर्फ हाथ और पैर की कह रही है। हाथ और पैर पे स्पेसिफिकली खुश्की होना कोई ना कोई अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और बहुत कॉमन है कि विटामिन डी डेफिशिएंट हो या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। बाकी अभी हमने जो है वो सीरम बनाया था, वो आप लगा सकती हैं इजीली। विटामिन ई का इस्तेमाल अच्छा करना है, CoQ10 लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समटाइम्स ये होता है हमारी डाइट अच्छी होती है लेकिन हमारा जो अंदर पेनिट्रेशन का लेवल होता है वो सेलुलर लेवल तक नहीं जाता। तो CoQ10 उसको सेलुलर लेवल तक लेकर जाता है। नाउ शी इज 20 डाकिया जो पहुंचा के आता है, पहुंचा कर, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू लाइन, बिल्कुल सही कहा, इट्स अ डाकिया। ठीक है, तो वो पहुंचा कर आएगा। लेना शुरू करिए, 3 मंथ्स तक रेगुलर लीजिए। अभी सर्दी का मौसम है, ओमेगा 369 कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है, मछली की फॉर्म में खा लीजिए, फ्राई फिश नहीं खाइएगा, ओमेगा 369 मर जाता है, उसमें नहीं रहता। आप या तो स्टीम करेंगे, ये तो मैं पता नहीं, रुक जाए, हम कहते हैं हफ्ते में 2 दफा मछली तेल में आ गया ना, वो तेल में चला गया सारा। स्टीम करना है, स्टीम कर लीजिए आप। ऐसे करो वो तेल बर्फ के साथ पी जाए फिर। यस, सिंपल। सौते
कर लीजिए, ग्रीन उसके साथ, ठीक है, या तो हल्का सा सौते, क्योंकि बहुत जल्दी गलती है, मछली को ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो आपने हल्का सा स्टीम कर लीजिए या सौते करके बस ऐसे खा लीजिए मसाले वसाले डालकर, ठीक है। अच्छा, ये ओमेगा 369 के लिए आपको 500 ग्राम मछली काफी होती है खाना। 500 ग्राम में इतना होता है कि आप हफ्ते में 1 दफा 2 दफा खाएंगे तो आपकी रिक्वायर्ड जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल रही है। लेकिन तरीका ये है खाने का, तरीका ये फ्राई मत और कीजिएगा। स्किन उतार के फेंकना नहीं है, स्किन में ही होती है, स्किन को खाना है और मीठा बिल्कुल नहीं खाना। हाँ हाँ, ये देखे ना क्या बात कर दी उन्होंने कहा मीठा बिल्कुल नहीं खाना, आपको देख के यकीन नहीं आएगा, लेकिन आज सुबह डॉक्टर मेरा हाई लेके कि मीठा मैं नहीं छोड़ सकती, उनको देख के वैसे लगता नहीं ऐसा कुछ। पता नहीं सर्दियों में तो कुछ ज्यादा ही क्रेविंग होती है। गाजर का हलवा, आप लोग कहते हैं ना कि कुकीज ये केक नहीं, मुझे तो मिठाइयाँ चाहिए। हाय, तो खैर गरम गरम गुलाब जामुन, ओहो हो रसगुल्ले। अच्छा, अभी स्किन की बात हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले आप कहते हैं स्नेल म्यूसिन बहुत अच्छा होता है, बड़ा महंगा मिल रहा होता है, बहुत अच्छी क्रीम है। सिंपल सी झटपट बताऊंगी कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सबका दिल है, तो आपने प्योर एलोवेरा जेल आपने निकालना है, जैसे भी बतूल ने निकालना बताया। उसके अंदर जैसे आपने 2 चमचे एलोवेरा जेल लिया है, उसमें 1 चमचा ग्लिसरीन ऐड करेंगे, उसके साथ जो है रोज हिप ऑयल, रोज हिप ऑयल 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। अगर ज़्यादा महंगा लग रहा है तो सिर्फ रोज ऑयल ले ले, लेकिन ½ टीस्पून ऐड कर ले। इन 3 चीज़ों को मिला के रख लीजिए और आप लगाइए और आप कहेंगे वाकई मेरी क्रीम घर में तैयार हो गई है। अच्छा, ये हो गया। सर्दियों में बड़े आराम से ये बहुत आराम से आप बना के रख लीजिए, फ्रिज में रखेंगे, कोई प्रिजर्वेटिव इसके अंदर मौजूद नहीं है कि आप बाहर रखेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। लेकिन जो इतनी महंगी 8000 की क्रीम है वो आप बहुत सस्ते में घर में बना सकते हैं और रिजल्ट आपको इंशाल्लाह उससे भी अच्छा मिलेगा। अच्छा, दूसरी एक जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बड़ी मज़ेदार एक मास्क है, एक नाइट मास्क इसको कह लें, और इसको हम शुरू में कहते थे जादू की पुड़िया। जब हमारे टीचर जब हमें पढ़ाते थे, सिखाते थे, तो ये वहाँ पे बहुत सेल होता था और इसको कहा ही जादू की पुड़िया जाता था। ये जादू की पुड़िया करके छोटी सी डिबिया में दिया जाता था। इसमें होता क्या था कि इसमें बादाम का पाउडर आपने लेना है 1 स्पून, इसके अंदर चिरौंजी, ये भी एक ड्राई फ्रूट होता है, इंडिया से आता है, इसका भी पाउडर लेना है, ये भी 1 टीस्पून। दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लिया इक्वली। इसमें सिर्फ एक चुटकी डालनी है, चुटकी बहुत ज़रा सी नमक की, और इसको आपने पहले तो तीनों चीज़ों को मिक्स करके पाउडर बना के रख लिया अलग से बड़े से जार में। अब आपने जब रात को लगाना है तो इसमें से आपने एक पाउडर लिया जितना आपकी रिक्वायरमेंट लाइक 1 टीस्पून लिया, और उसमें जो कच्चा दूध है या फ्रेश मिल्क जो होता है, कच्चा है तो अच्छा, नहीं तो जो भी है घर में, इससे आपने इसका पेस्ट बनाया। पेस्ट बना के मास्क बन जाएगा। आपने पहले अपना फेस वॉश किया, वॉश करने के बाद आप चाहें तो जैसे अभी बतूल ने जो टोनर था वो लगा लिया, नहीं तो सिंपल वॉश करने के बाद आपने इसको लेके और पूरे फेस पे, नेक पे, हाथों पे लगा लिया। अच्छा, इसको लगा के हल्के हल्के हाथ से मसाज करेंगे। सही। कुछ सेकंड्स में, मतलब एक मिनट के अंदर अंदर ये ड्राई हो जाता है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आप एक्स्ट्रा जो है उसको झाड़ देंगे। वॉश नहीं करना है आपने, जो ऊपर से लगा हुआ आपको खुश्क फील हो रहा है उसको आप झाड़ देंगे और छोड़ देंगे और सो जाइए। सुबह उठ के आपने इसको वॉश करना है। सिर्फ आप 1 हफ्ता लगा लीजिए, ये मेरी गारंटी हमेशा से रही है और अभी तक कितने लोग इसको लगाते हैं कि लोग खुद पूछते हैं कि ये स्किन पे कुछ हुआ है। इसका रिजल्ट इतना अच्छा था। चिरौंजी, बादाम और दूध मिल के जो है ना स्किन को बिल्कुल फ्लॉलेस कर देता है। स्किन की चमक बढ़ जाती है कि आप कितना अच्छी कोई प्रोडक्ट लगा लें, कुछ कर लें, इसके मुकाबले का रिजल्ट नहीं आ सकता। क्या बात है। और ये है जादू की पुड़िया। जादू की पुड़िया, ये मुझे इसलिए याद है कि हम जब कब से देख रहे हैं, जब शुरू किया था पढ़ना तो कहते पता नहीं क्या बेचते हैं हकीम साहब, पता नहीं क्या बेचते हैं, वो जादू की पुड़िया। वो जादू की पुड़िया में ये 3 चीजें बेचा करते थे। उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देते थे ताकि पता ना चले, तो वो पता ही नहीं चला क्योंकि वो रंग जो है उसका बदल जाता था। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है, जैसे पिगमेंटेशन की बात है या पोल्डनेस, मैं इसमें जाती, लेकिन आयशा हमारे साथ वेट कर रही है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी आयशा, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी मेरा क्वेश्चन है, मेरी स्किन, क्योंकि अभी आप लोग बात कर रहे थे ऑयली स्किन है तो उसी बारे में इसमें बात करिए। तो मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट्स लिए थे, एक्नी वगैरह का काफ़ी इशू था मुझसे, तो कुछ मैंने ट्रीटमेंट्स वैसे स्टैटिक भी लिए हैं, कुछ वैसे डॉक्टर्स से भी लिए हैं, तो उन्होंने कोई मॉइस्चराइजर नहीं बताया था। तो अब मेरे काफ़ी फाइन लाइंस का इशू आ गया। हालांकि वही बात है कि ऑयली है और अभी भी कुछ टी जोन वगैरह पे हो जाता है, लेकिन ये है कि मुझे फाइन लाइंस और थोड़ी बच्चों के बाद कोई स्किन थोड़ी सी सैगी भी हो गई थी, तो मुझे उसके बारे में कुछ बताइएगा कि ये फाइन लाइंस वगैरह क्यों, कैसे इंप्रूव करूँ। फॉरहेड पे काफी ज्यादा वो काफी मतलब जो स्टैटिक रिंकल्स यू कैन से
वो हो गए हैं। अच्छा ठीक है। वैसे मेरा इससे रिलेटेड ये सवाल भी है कि क्या ये फाइन लाइंस जा सकती हैं विदाउट फिलर्स? यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली, विदाउट एनी फिलर। फाइन लाइंस में भी दो किस्म की लाइंस होती हैं, एक एनिमेटेड होती हैं और एक आपकी स्टैटिक लाइंस होती हैं। स्टैटिक लाइंस तो वो होती हैं जो कि आपकी फॉर्म्ड हो चुकी होती हैं, वो परमानेंट है, ठीक है। और एनिमेटेड लाइंस वो होती हैं जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ वो आपके फेस के ऊपर फॉर्म होती है। अगर तो उस किस्म की लाइंस हैं तो ऑब्वियसली आप कोई भी पेप्टाइड बेस्ड या सेरामाइड बेस्ड, अगर आपके पास मॉइस्चराइजर्स हैं तो वो मॉइस्चराइजर्स आप अच्छे तरीके से अपनी स्किन में लगाएं। यूजुअली डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं ऑयली स्किन्स को मॉइस्चराइज़र लगाने से टोकते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि स्किन क्लॉग हो जाएगी और स्किन के ऊपर और ज़्यादा एक्ने रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे। जब हम एज एस्थेटिशियंस पे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इस चीज़ को बड़ा क्लैरिफाइड फॉर्म में कहते हैं कि नहीं, ऑयली स्किन्स को भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके ब्रेन सेल्स जो होते हैं उनकी फंक्शनैलिटी ऐसे होती है कि जब भी आपकी स्किन नेकेड होगी तो उसको बोलेगा कि आप ऑयल प्रोड्यूस करो, तो द मोर द ऑयल आपकी स्किन प्रोड्यूस करेगी द मोर इट्स गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम टू यू। सो आपको अपने बैरियर को प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है। एंड मॉइस्चराइजर्स विद पेप्टाइड्स, इवन इन ऑयली स्किन टाइप्स, आपकी वो जो फाइन लाइंस जो थोड़ी वक्त के साथ आ रही होती हैं, जो एनिमेटेड होती हैं, उनके ऊपर डेफिनेटली काम हो सकता है। सही, ठीक है। और वो अभी जैसे इन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, ये इन्होंने कहा कि मैंने एक ट्रीटमेंट लिया है एस्थेटिशियन से, ठीक है। अब वो ट्रीटमेंट क्या था? अगर वो हाइड्रा फेशियल था तो इट्स वेरी कॉमन कि आप सैलून में जाकर जो लेते हैं, द थिंग इज दैट कि जैसे इन्होंने कहा कि स्टैटिक लाइन, या आप जब बोल रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशन के साथ बनना शुरू हो रही है, यहाँ पे लाइन सबसे लास्ट में आती हैं, ठीक है। आपकी फाइन लाइंस स्टार्ट होती हैं अराउंड दिस आई एरिया, ठीक है, या आपके अराउंड माउथ एरिया। अगर आपके यहाँ पे अराउंड आई एरिया स्टार्ट हो रही हैं तो दैट इज द पार्ट ऑफ एजिंग। लेकिन अगर यहाँ पे वक्त से पहले आ रही हैं तो जो ट्रीटमेंट इन्होंने लिया है, मोस्टली हाइड्रा फेशियल में एक सीरम होता है लैक्टिक एसिड। तो हमारे यहाँ सैलून्स में क्या होता है, इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हैं तो सैलून में क्या होता है कि वो लैक्टिक एसिड सीरम भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका नेचुरल बैरियर खत्म हो जाता है और यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। तो आप जब भी ट्रीटमेंट लेने जाएं, इवन विद द हाइड्रा फेशियल इज नॉट अ नॉर्मल फेशियल, उसके लिए आपको बहुत अच्छी नॉलेज आनी चाहिए। आपको जो भी आपका क्लाइंट आ रहा है, जो पेशेंट है, आप उसका फेस स्टडी आना चाहिए। उससे आप पूछेंगे कि आपको कहाँ कहाँ ऑयल प्रोड्यूस होता है और कहाँ नहीं होता, अकॉर्डिंगली आप वो सीरम यूज़ करते हैं। इन्होंने एक्सेसिवली अगर यहाँ पे लैक्टिक एसिड यूज़ करवाया है तो इनका जो है वहाँ से, ये खुद कह रही है मेरी फॉरहेड पे लाइन आनी शुरू हो गई है। अब इनको सीरम कौन सा यूज़ करना चाहिए? पेप्टाइड पेस्ट, एक बहुत अच्छी कंपनी का सीरम मौजूद है, इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव। आप उसमें CoQ10 भी है और पेप्टाइड्स भी शामिल हैं, तो वो यूज करना शुरू करें ताकि पेनिट्रेशन डीपली हो अलॉन्ग विद हाइलुरोनिक एसिड। सही। तो जैसे जैसे ये यूज करेंगी इनको जो है वो अच्छा फायदा होगा। सही। इसके साथ साथ विटामिन डी अपना लेवल 50 पे रखें, नॉट 30। हाँ। जो कि आप 30 से प्लस रखेंगी, 50 पे लेकर जाएंगी, पेनिट्रेशन बहुत अच्छी होगी। 15 to 20 डेज में इनको लगेगा सीरम इज वेरी इफेक्टिव। सही, बट विटामिन डी आपका 50 होना चाहिए। डॉक्टर बैक टू यू। पोरलेस स्किन के लिए, या जिसके निशान आ गए दानों के, ये भी बहुत कॉमन है, गढ़े बनना शुरू हो गई, हल्की फुल्की फ्रिकल्स आ गए। मैं बहुत डीप पिगमेंटेशन की बात नहीं कर रही हूँ, उसके लिए आपने आजकल तो फ्रिकल्स फैशन में भी आ गया ना। हाँ, वो हल्के फुल्के अच्छे भी लगते हैं, लेकिन अगर खुद खुश हैं तो अच्छे लगेंगे, वरना तो बुरे ही लगेंगे। हाँ, सही बात है। अच्छा, हमने एलोवेरा जेल लिया है, प्योर एलोवेरा जेल लिया है, उसमें हम दही का पानी डालेंगे। दही के ऊपर जो पानी आ जाता है, 1 चमचा एलोवेरा जेल आप लेंगे, 1 चमचा ही आप दही का पानी लेंगे, और इसके अंदर जो है 1 गोली वही सर दर्द डिस्प्रिन की गोली आपने ऐड की, और ये आपका एक मिक्सचर बन गया है एज अ सीरम। इसको आपने लगाना है, इसको दिन में किसी भी वक्त लगा सकते हैं, कम से कम आधे घंटे लगा के छोड़ना है। फेस को वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, आपके दानों के निशान हैं, आपके पोर्स बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, आपके हल्के हल्के धब्बे आ रहे हैं या दाने ही बन रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए इसको आपने लगाना है। लगा के मास्क की तरह जो इसको छोड़ देंगे, आधे घंटे के बाद ठंडे यख पानी से फेस को वॉश कर लेंगे। ठंडा फ्रिज का पानी होना चाहिए। अगर आप दिन में वॉश कर रहे हैं, सनस्क्रीन सनब्लॉक लगाएंगे। अगर इवनिंग के वक्त लगाया, शाम के वक्त, तो आपका जो भी सीरम है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, या जो भी सीरम नियासिनामाइड लगा रहे हैं वो इसके बाद लगाएंगे। सही। तो ये चीज़ आप करेंगे तो आपके इंशाल्लाह पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे। जो निशानात है हल्के फुल्के दानों के या किसी और चीज़ के धब्बे हैं, वो इससे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे।
सही, ठीक है। और ये थे भी बड़ी आसान कि आपको याद है कि मतलब मैं ये देख रही हूँ कि वाकई इंग्रेडिएंट्स 4-5 से ज्यादा बढ़ नहीं रही। ज्यादा जितने लगाएंगे ना तो आपकी स्किन भी परेशान होगी, आप भी होंगे, उसका रेशो आप अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सी चीज किस से रिएक्ट कर जाए आपको पता नहीं होता। यस, आपस में ना बने किसी की हाँ इंग्रेडिएंट्स लड़ाई हो जाए और आपकी स्किन में दाने जंग बन जाए उनके। आपस में केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, वो बम ब्लास्ट हो जाएगा। बिल्कुल तरीके से आप दो फल एक वक्त में नहीं खा सकते। सब्जी और जैसे कहते हैं ना कि हम मुर्गी और फिश एक साथ ना खाएं, जो आप लोग शादियों में और वैसे होटल खा रहे होते हैं, फिर अगले दिन पेट का दर्द लेके बैठ रहे होते हैं, पता नहीं क्या लड़ गया, तो वाकई में लड़ जाती हैं। करेले के साथ भी बहुत सारी चीजें खानी चाहिए। लोगों को ये चीज की समझ नहीं होती। कंप्लीट होगी। अच्छा, कुछ दिनों पहले आपको याद है आप लोगों ने बताया था कि स्किन के सबसे आज बैठिए, आप लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि सुबह उठ के फेस वॉश ना किया जाए, और आप लोगों ने कहा था कि रात को वो जरा आप लोग से, क्योंकि सब एक ही पॉइंट पे कहते हैं ना, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था आप लोगों का। मैं चाहती हूँ जरा वो बात आप जरा दोबारा करें, क्योंकि आप लोग कहते हैं स्किन के रात को आप अच्छी करके सोए हों तो सुबह आप सिर्फ जरूरत नहीं। हाँ, जरूरत नहीं। जब आप रात में फॉर एग्जांपल मैं हाइलोरॉनिक एसिड लगाती हूँ, ठीक है, अब वो रात भर में मेरे जो नेचुरल ऑयल्स ऊपर आए हैं उनको स्टे टाइम चाहिए। वो स्टे टाइम अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, मैं अपने बेडरूम से निकलूंगी, किचन में जाऊंगी, लॉन्च में जाऊंगी, आई डू एक्सरसाइज जो भी है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी पेनिट्रेशन और अच्छी हो रही होती है, उसकी डीप एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। अगर आप फेस वॉश कर लेंगे तो वो तो नेचुरल ऑयल्स आपके वॉश हो गए, तो इसलिए उसको रखना जरूरी है। हमेशा फेस वॉश करें आप 2 से 3 घंटे के बाद फेस वॉश यूज करनी है, यानी कोई भी आप सोप बेस्ड फॉर फेस वॉश। अगर आप सिर्फ पानी से वजू कर रहे हैं इट्स ऑल गुड, लेकिन वजू करने के बाद आप उसको वाइप नहीं कीजिए, लेट इट ड्राई इटसेल्फ, नो मैटर सर्दी है या गर्मी। हम तो फौरन ही पकड़ते जनाब, यस बिल्कुल, टिश्यू से तो वो आपने वही किया, आपने सारा जो है स्ट्राइप ऑफ कर दिया उसे, तो आपको आपने जो रात भर केयर की है, जो लगाया है, वो सारी आपकी वेस्टेज में चली गई। अच्छा, और पहली चीज जो करे ना, मैं अपने स्किन रिजीम बताती हूँ, तो आप नमक का पानी जो है ना उसका टोनर बना के स्प्रे करें। आपके जो गुड बैक्टीरिया है ना आपके स्किन पे, देखिए हमारे गुड बैक्टीरिया जो है उसको लॉक करता है नमक। ये आप सुबह के टाइम भी करना है जी, कर सकते हैं आप जैसे डॉक्टर बतूल ने बताया बिल्कुल सही, जैसे आप इतना टाइम लेते हैं, फेस वॉश करने से पहले आधा 1 घंटा आपके चेहरे पे नमक का पानी हो, चाहे ऑयली स्किन हो, चाहे ड्राई स्किन हो, चाहे नॉर्मल स्किन हो, उसके जो मिनरल्स है ना, जो नमक में मिनरल्स है। अच्छा, मेरे हिसाब से अच्छा नमक जो मैं अपने हिसाब से, मुझे सी मिनरल्स वाला सी सॉल्ट बहुत पसंद है। आप एप्सम सॉल्ट भी कर सकते हैं, आप दूसरा वाला नमक भी कर सकते हैं, पिंक सॉल्ट भी, लेकिन आप जो रिजल्ट मैंने अपनी स्किन पे या मैंने लोगों को बताया जो मिला है वो मुझे सी सॉल्ट से मिला है। मतलब मैं एक्सपीरियंस बेस्ड बात कर रही हूँ, सही, तो बहुत अच्छा। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं, बातों में खो गए थे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक। हाँ, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज क्योंकि देखिए स्किन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हम अपने शो में डिस्कस भी करें, आई एम श्योर कि आप उसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और एक बात जो हम बार बार आपसे ढके छुपे अल्फाज में और खुल के भी बात कह रहे हैं वो ये कि बहुत ज़्यादा आप सर पे सवार ना करें अपनी स्किन की मसाइल को, थोड़ा सा टाइम दें, और थोड़ा सा क्या बल्कि टाइम ज़्यादा लगता है, बट पेशेंस इज़ द की, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस इज़ द की। आप जो रिजल्ट चाह रहे होंगे वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन सुकून से। ज़ारा बतूल इस वक्त हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, मैं ज़रा पहले उनसे बात कर लेती हूँ, डॉक्टर बिल्किस किचन काउंटर पे मौजूद है, उनकी तरफ जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। जी वालेकुम सलाम मैम, मेरी स्किन का बहुत मसला इशू आ रहा है कि मेरी स्किन बहुत खराब हो चुकी है। अच्छा। और ना तो मुझे वो कोई लोशन, जलन होती है, लोशन लगाती हूँ तो जलन होती है चेहरे पे। अच्छा। और जो है चेहरे पे मैं क्रीम लगाती हूँ तो फिर भी जलन होती है और चेहरा खराब हो जाता है। अच्छा, बैरियर कॉम्प्रोमाइज। इस हाल मुझे बता दें, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ारा जी आप अपनी एज बता दीजिए। कोई फॉर्मूला क्रीम लगाई है? बताएं, आपने कोई फॉर्मूला क्रीम कभी लगाई है? मैं कोई 10 साल पहले लगाई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लगाया। बर्बाद हो गई। अच्छा चलें, बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। हाँ चलें, आप अपना हमारा शो देखते रहे, हम उसी में आपको बताते भी हैं। अच्छा डॉक्टर बिल्किस,
अच्छा देखिए, इनके लिए मैं बताऊं, अंडे की जर्दी सफेदी दोनों को मिक्स करके एलोवेरा जेल के साथ या वैसे ही डेली लगाना है। एग प्रोटीन है, आपके स्किन को प्रोटीन चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी नेचुरल आप चीज़ें करें और आप चाहें कि वो पेनिट्रेट अच्छी तरह हो, क्योंकि सुपरफिशियल लेयर में ना रहे, डीप लेयर में जाए, तो हाँ सबके घर में होता है, सही है। इसको निकाल कर आप लगा लें। देखिए, जब हम किसी एस्थेटिक क्लिनिक पे जाते हैं तो वो कोई ऐसी क्रीम लगाते हैं, तो क्या करते हैं कि जल्दी पेनिट्रेट हो तो ये लगा लेते हैं ना। तो इसी तरह जब आप अपनी कोई भी मतलब कि हर्बल रेमेडी करते हैं तो आपने इसको लगा लेना है। इसको लगा के भूलना नहीं है, 10 से 15 मिनट लगाना है। तो जो चीज़ें आपने लगाई है ना, उसकी पेनिट्रेशन बहुत अच्छी तरह डीप लेयर में होगी और आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन मास्क लगा के बात नहीं करना, किचन में नहीं जाना, वॉशरूम में नहीं जाना, ये मी टाइम होता है, रिलैक्स रहें। और आप भी लगा के देखें। उसके अलावा कॉर्न ऑयल मिल जाए बेस्ट है, जले हुए स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, वैसे भी अच्छा है। या कॉर्न स्टार्च नहीं कह रही हूँ मैं, कॉर्न कह रही हूँ, यानी कि जो मकई है, मकई का आटा, या आप मकई भुट्टे लाके ना घर पे मकई लाके उसको ग्राइंड करें, उसका आटा बनाएं। उसके आटे को एलोवेरा जेल और अंडे के साथ लगाना शुरू करें। आप एटलीस्ट जो यूवी रेजेस से, धूप से, और आपको मतलब ना जब स्किन ऐसी हो जाती है ना धूप बर्दाश्त करती है, ना लाइट बर्दाश्त करती है, ना ठंडक बर्दाश्त करती है, और तो इसके लिए भी बहुत अच्छा। साथ में जिनको रोजेशिया होता है ना, उसके लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छी है, आप ये कीजिए। सही। अच्छा, बदीन से आपके एक और कॉल है जी, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिसेस खुर्शीद है मेरे साथ। कैसी हैं आप मिसेस खुर्शीद? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप पूछना चाहेंगी? मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा मैं भी उसको एक क्वेश्चन कर लूं, क्योंकि मेरे चेहरे पे ना मसा, मेरे चेहरे के सारे खुल गए और सुराख सारे चेहरे पे जैसे हैं। तो मैं कोई क्रीम वगैरह यूज नहीं करती हूँ, फिर भी मेरा चेहरा ऐसा ही है। तो मैं चाह रही थी कि कोई मुझे मशवरा दे ताकि मैं अपनी जल्द को सही कर सकूं। सही, ठीक है। और मेरे मौसम सरमा में ना मेरे पूरे जिस्म में खुश्की होती है, चेहरे के अलावा मेरी ऑयली जल्द है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमने शो के आगाज में भी हमने पोर मिनिमाइजर से बहुत सारे जो स्प्रेज हैं डॉक्टर बतूल ने भी बनाए हैं। और ये मुझे बताएं, वैसे आपको ये प्रॉब्लम कब से है? अच्छा, कॉल करके डॉक्टर बिल्किस जी, हाँ जी। अच्छा, मैं आप चीज़ें भी इनको सोल्यूशन भी बता दें। देखिए, मैं आपको ना नेचुरोपैथी में कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगी। सबसे पहले हड़, छोटी हड़ कहते हैं, हिमेज भी कहते हैं। बड़ी हड़ ले लें, छोटी हड़ ले लें। छोटी हड़ जो है पहले गिर जाती है, फिर बड़ी हड़ बाद में दरख्त से गिरते, कलेक्ट करते। जो भी आपको मिल जाए, ये आपकी स्किन की तमाम डिजीज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तर फला खाएं भी, और सिर्फ ये जो है हड़ जो है, पहले इसको देसी घी में भूनें, जलाएं नहीं। 1 चम्मच देसी घी में डालें और इसको जैसे ही डालेंगे ना ये फूल जाएगी, बस आपकी दवा तैयार हो गई। इसको पीस कर पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद पैच टेस्ट लाजमी है। जब आप ऐसी स्किन पे करते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ऑब्वियस रिएक्ट करेगी। तो आपने क्या करना है, इसको अंडे की जर्दी में मिलाकर लगाना शुरू करना है, पिंच लेके। आप यकीन करें, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह मदिया बहुत फ़र्क पड़ता है। ये है पहली रेमेडी जो आपकी ड्राई पैची ऐसी स्किन हो जाती है ना, जो मतलब कि आप चीज़ें कर करके थक चुके होते हैं, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब जो कोरियन स्किन या जो राइस का एक है कि भाई राइस वाटर बहुत अच्छा होता है सब कुछ, लेकिन राइस फर्मेंटेड हो जाता है ना तो और अच्छा हो जाता है। अच्छा, तो चावल अगर आपके घर में रखे हैं, उसमें नमक है तो कोई बात नहीं, नमक भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन पूरा गरम मसाला नहीं है ना, सीधी सी बात है। तो आप जो फर्मेंटेड चावल जो आप फेंक देते हैं ना, आप उसको फेंके नहीं, सही है। 2-3 दिन बाद ऐसे तो नहीं लेस आ रहा है, जी। लेस और बदबू में फ़र्क है, इस चीज़ का आप लोग ख्याल करें। फर्मेंटेड चावल 1 मुट्ठी लेके 2 चम्मच आप क्या करें, दही में मिला लें। दही में मिला के उसको अच्छी तरीके से क्रीम बना लें। ये आपकी पेप्टाइड क्रीम की तरह बन गई। ओके, इसको आप अच्छी तरीके से, गर्दन ना भूलिएगा, कान भी आपके अपने, कुछ ऐसा होता है ना, मेकअप करते कान भूल जाते, गर्दन भूल जाते, सिर्फ यहाँ तक करते, ऐसे नहीं कीजिएगा।
ये पूरा हिस्सा अच्छी तरीके से इसको लगाइएगा, और तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसमें मलाई मिला लें, दही आपने लाजमी डालना है, क्योंकि दही भी आपके स्किन के बैक्टीरिया को अच्छा करने में आपकी मदद करते हैं। तो आप अगर ड्राई स्किन है तो इसमें मलाई मिला लें। ये 3 चीज़ें हैं, तो ये पोर्स मिनिमाइज करेगा, आपकी स्किन को ग्लोई शाइनी लुक देने में आपकी मदद करेगा। लेकिन रखे हुए चावल नहीं, तो चावल का आटा है उसका, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया, जैसे अपने इसको उबाल लिया, फिर इसको छान के रख दे 3-4 दिन के लिए, लेकिन फंगस नहीं लगने दे। आपका आप जिस वाटर में बना रहे हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, नलके से भर के पानी नहीं डालें, आपने बॉइल्ड वाटर में करना है। ठीक है, बॉइल्ड वाटर में करना है, ताकि उसमें जो भी मिनरल्स, जो भी चीज़ें वो पहले ख़त्म हो, फिर आप चावल डालें, फिर उसको बनाएं। ये आपका सीरम बन गया। ठीक है। अच्छा, अब सारी चीज़ें सीरम वगैरह सबने बता दिया है, वो सब बहुत बेहतरीन चीज़ें। मैं अब आपको स्क्रब बता रही हूँ। ठीक है। ये पर्ल बहुत ज़्यादा होता है कि जैसे आप कोरिया वगैरह के उसमें जाएं तो वो पर्ल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अब वो मोती तो सच में सच्चे मोती होते हैं, ये भी क्या होते हैं? देखिए, सच्चे मोती तो होते हैं, वो पता नहीं करते हैं सच्चे मोती। ये याद रखिएगा, सच्चे मोती जो अल्लाह गफूर रहीम ने चीज़ें दी वो कभी एक जैसी नहीं होती, उसमें डिफरेंस होता है। जो इंसान बनाता है ना, चाहे वो सब्जियां चाहे वो मोती, एक जैसे बनाता है। ठीक है, तो फिर ये चीज़ें आप खुद देख लें। और उसी का, क्योंकि देखिए ये सीपिया जो है ना, ये भी पढ़ लिया है ना, सही है। सीपिया ये हमारे यहाँ आराम से मिल जाती है, सीपियाएं सारी बहुत आराम से मिल जाती है। आपने क्या करना है, अपनी स्किन के लिए बहुत ही फाइन स्किन पॉलिश बनाना है। आप सीपिया जो है ना, इसको जला दें, खुद हाथ से ना पकड़े आप। नहीं, हाथ से पकड़ी थी अभी। नहीं, गरम नहीं है। आप इसको बिल्कुल जलाएं पहले, मतलब कि गरम करें, जैसे इसका कलर बदल जाए, उसके बाद आप इसको ब्लेंड करें, ब्लेंड करके कपड़ छान करें। कपड़ छान और जो हमारे घर में छलनी होती है ना, उसमें फर्क होता है। वो जो छलनी होती है उसके वो बड़े होते हैं, ठीक है। और जो कपड़ा जो होता है ना, मलमल के कपड़े में, मलमल के कपड़े के भी वो जो बड़े होते कपड़े, मतलब कॉटन के कपड़े से ऐसे जैसे टैल्कम पाउडर बना दे। ओके, बिल्कुल बारीक पीस के इसको टैल्कम पाउडर बना दे। ये है पहला इंग्रेडिएंट। दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है तबाशीर। ये जो आप उसकी बात करी थी ना, फ्रांस की, तो मैंने मतलब जाके स्पेन में सीखा था। जब मैंने देखा कि वो क्या यूज़ करें, तो वो बैम्बू शूट एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, तबाशीर। ये आपकी स्किन को लिफ्ट करने में मेरे हिसाब से, मेरी अपनी उसमें नंबर 1 है, शाइनी ग्लोई लुक देने में। मगर अगेन अभी मैंने क्या कहा, और फौरन जाके तबाशीर लाए, इतने मोटा मोटा उसको पीस लिया और लगाया और घिसा और स्किन का सत्यानाश कर दिया। ऐसा नहीं कीजिएगा। इसको भी देखिए यहाँ मैंने बनाया है। मैं आपको एक होती है हर किसी को चीज बनाने की तमीज, तमीज सीखनी हमें। पता चल जाता, औरतें जाती हैं, खरीदती हैं, लगाना, रगड़ना, घिसड़ना शुरू हो जाती हैं। देखिए ये है तबाशीर, और इसका पर्ल का भी पाउडर बना के आप इसमें डाल दें, दोनों इक्वल अमाउंट में। इसमें ड्राई मिल्क डलेगा, ठीक है, ये डलेगा। जैसे अगर आधा चम्मच ये डाला है, आधा चम्मच आपने ये डाला, ड्राई मिल्क आपने इसमें डालना है 1 चम्मच भरकर। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप प्योर एलोवेरा जेल डालें, ठीक है, प्योर एलोवेरा जेल डालें। मैं इसका चाह रही थी कि प्रैक्टिकल करके आपको बताऊं कि ये कितना ज़बरदस्त है, ये इतना अच्छा काम करता है, इतना इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आता है। और ये जो फेस शाइनर, फेस पॉलिशर के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन जो है इसका जो इसको जब बनाएं मेहनत ज्यादा, तो आप क्यों नहीं अपना प्रोडक्ट बना के बेचती? हम खरीद लेंगे आपसे। वाकई में आप क्यों नहीं निकालती हैं? आप ये निकाल लें, हम आपसे खरीद लेंगे। जो चीजें इजीली अवेलेबल है उसको भी मैं प्रोडक्ट में नहीं वो करती। जो लोगों को, यानी कि जो चीजें आपने बताई वो इजीली मिल जाएंगी, इजीली अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, पाउडर भी। तो जो फिर मैं कहती हूँ कि चलें आप खुद कर लें, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अच्छा, फिर ये टैबलेट की तरह मिल जाते हैं मास्क। याद रखिएगा, आप जब भी मतलब मास्क लगाएं, जो भी बताएं, अगर आप इसके साथ लगाएंगे ना, ये आपके पोर्स को और मिनिमाइज करेगा। ओके। अच्छा, ये जो मैंने बनाया है ना, ये 3 in 1 है। ये स्किन फूड है, स्किन शाइनर एंड पॉलिशर है, उसके बाद आपका मास्क है।
मतलब एक ही चीज़ है, 3 काम करेगा। कैसे मैं बताती हूँ। पहले इसको लिया, पहले मैं इसमें ये डाल देती हूँ ताकि ये इसमें फूल जाए। ये लास्ट में करेंगे। अब इसको पहले, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वैसलीन गरम करके इसमें मिलाइएगा। ठीक है, सही है। कोई पेट्रोलियम चलिए आराम से। हाँ, मिल जाता है। अब इसको लगाने का तरीका ऐसे करके आप इसको लगाएं। अच्छा, साथ में क्या करेंगे, ड्राई मिल्क में हाथ डालते रहेंगे, वो इसके साथ मिक्स करते रहेंगे। एक्सफोलिएंट बन गया ना। हाँ, स्क्रब बन गया। ड्राई मिल्क जो है उसके साथ इसको मिक्स करते रहेंगे। ठीक है। और ये आपने करना है 5 मिनट। 5 मिनट आपने ये किया। से मसाज, बड़े जेंटल मसाज आपने, जेंटल मसाज, रगड़ के नहीं, रगड़ के नहीं। आपका अपना ही हाथ है, कुआं नहीं निकलना है इसमें से। सही है। कोई स्किन उसके लिए कुछ नहीं निकलेगा। आराम से किया आपने। उसके बाद जैसे फिर इसको आपने वाइप किया, अगेन आपने ये लिया, इसके साथ दही लिया, स्किन फूड बन गया दही के साथ। ठीक है, दही के साथ आपने स्किन फूड बनाया, वो 5 मिनट किया। फिर उसके बाद ये जो टैबलेट है ये इसमें फूल जाएगा। तो मैं बताती हूँ, ये सारा उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर फूल जाएगा। हाँ, एब्जॉर्ब कर लेगा, फूल जाएगा। तो इसमें फिर आप क्या करेंगे, आप फिर आपकी स्किन देखेंगे कि आपके स्किन को कितना रिजल्ट मिला है, क्या है आपकी स्किन, ऑयली है, ड्राई है। अगर इसमें कुछ और मिलाना हुआ तो आप क्या मिलाएंगे, शहद। सही है। तो इसके लिए आप ऐसा करेंगे, किसी भी स्टेप पे चेहरे को धोना नहीं है। अच्छा, ठीक है। सिर्फ वाइप ऑफ करना है कॉटन से। ठीक है, सही, गीले कॉटन से वाइप ऑफ करना है। फिर उसके बाद आपने ये मास्क लगाया, और उसके बाद जो मैंने ये बताया था ना कि पेनिट्रेट करने के लिए ये लगाना है। तो आप देखेंगे हाफ एन आवर के बाद आपको घर में ही बोलेंगे कि आपने कुछ किया। अच्छा, इसका रिजल्ट कैसे आएगा, पहले दिन थोड़ा, दूसरे दिन और अच्छा, तीसरे दिन और अच्छा, चौथे दिन और अच्छा। जैसे हम कोई भी फेशियल करते हैं ना, उस वक्त तो लग रहा था वाह, घर जाते 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 ऑक्सीडाइज हो जाता है, चीज़ें बदलने लगती हैं। फिर वो दूसरे दिन आके लड़ रहे होते, आपने मेरे साथ ये क्या किया। तो ये आप इस तरह लड़ेंगे नहीं। और ये बहुत ही अच्छा, आप ये देखें मेरा हाथ, इसमें अभी सिर्फ ये चीज़ें लगाई हैं तो आपको एक शाइन नज़र आ रही होगी। मैं इसको, अगर पानी हो ना तो मैं आपको इसी में वॉश कर लेती हूँ। मैं सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ कि इसका रिजल्ट कितना क्विक है। ऐसा लग रहा है पता नहीं मैंने कितना मेल निकल रहा है, हालांकि मेरी चीजों को लेकिन वो प्रॉपर एक्सफोलिएट वो है। देखिए, ये देखिए, ये अभी आपके सामने, मुझे नहीं लगता कि मुझे 5 मिनट हुए इसका। इतना अच्छा रिजल्ट, ये सामने से इस कैमरे में आपको दिखाएंगे। हाँ, इसका इतना जबरदस्त रिजल्ट है। तो ये जो है तबाशीर है, लेकिन मैं फिर बता रही हूँ, तबाशीर को ये वाला जो है पहले ये इस शक्ल में मिल जाता है मार्केट पे। इसको ला के आपने अच्छी तरीके से पीस लेना, पीस कर पाउडर बनाना। अच्छा, एक और चीज़, करेले का जूस पीने के लिए तो बहुत अच्छा है, लगाने के लिए इससे अच्छा है ना करें। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी मेरी बहन कह रही थी ना, ऑयली स्किन है जी, तो डॉक्टर्स ने मतलब कि कुछ किया जो इस तरह, तो ये वाला आप लगाएंगे, विटामिन सी भी इसमें, एंटीऑक्सीडेंट भी है। आप सिर्फ क्या करें, रुई की मदद से लगा लें, तो इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी। आपका जो ऑयली स्किन है ना, वो बैलेंस होगी नेचुरल वे में। ओके, आपको मतलब वो एक्सेसिव ऑयल नहीं निकलेगा, जो आपको जरूरत है वो भी खत्म नहीं होगा। मतलब आप कोई भी केमिकल यूज करते, देखिए एक बात याद रखिएगा, केमिकल भी ड्राई फ्रॉम प्लांट्स होता है। जी जी। अब जो हैंडल कर रहा है, जो टैकल कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो है कि मतलब कि हर गाड़ी अच्छी होती है, लेकिन ड्राइवर अगर अच्छा नहीं हो तो बड़ी सी बड़ी गाड़ी मार दी जाती है। तो याद रखिएगा कि क्या एग्जाम्पल दिया आपने। हाँ, कमाल ही करती है। याद रखिएगा कि जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है उसको आपकी स्किन की नॉलेज होनी चाहिए, और आप उससे बहस नहीं करें जब वो आपको कुछ कहता है। जैसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं एक्ने के साथ, मैं उनको कहती हूँ आपके सर में खुश्की है, कहते नहीं है। फिर मैं अपने काले कपड़े रखे हुए, फिर मैं उनको बताती हूँ देखो बेटा ये है। जब तक आपकी सर साफ नहीं होगा, आपका चेहरा कभी भी साफ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आप
अपने आप को जानिए, अपनी चीज़ों को जानिए, फिर आप चीज़ें करेंगे तो बहुत अच्छा है। इसके साथ जो डॉक्टर बतूल ने बताया है एलोवेरा जेल, और वो लास्ट में अगर आप इसमें डालना चाहें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, इस तरह करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। आपकी कंप्लीट हो गई है या मुझे लगता है आप तो बता दें। अच्छा देखिए, कोरियन स्किन की बात हो रही रहा थी नहीं क्या? नहीं, जो कोरियन स्किन की बात हो रही थी तो मैंने कहा कि मैं बताऊं कि वो उनका इस्तेमाल क्या क्या करते हैं। वो जिनसिंग का इस्तेमाल करते हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज करता है। देखिए इस तरह से मिल जाता है आपको मार्केट में, इसको पीस के पाउडर बनाना है, आपने इसको दूध में डालकर इसका जैसे क्रीम बना लेना है, वो इस्तेमाल करना है। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जब तेज होगा तो ऑब्वियस फिर आपके रिंकल्स मिनिमाइज होंगे। ठीक है। इसकी सर्कुलेशन को तेज करने के लिए आपने इसमें क्या डालना है, अदरक का जूस 2 से 3 कतरे, और खुदारा जिसकी सेंसिटिव स्किन है वो इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए रेड होगी तो फिर वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये है कोरियन स्किन की रिजीम जो आप चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। इंशाल्लाह। आ जाए आप, अभी है कोई आ जाए। अच्छा मुझे बताएं जरा फेस, हाँ क्योंकि इतनी, क्योंकि आप लोगों के पास खजाने हैं स्किन के टोटकों के हवाले से, मैंने इतने शोज किए हैं और मेरे ख्याल से हार्डली कोई चीज़ ऐसी हो जो मुझे लगता हो कि आपस में रिपीट हुई हो। कितने ऐसे मैं आप लोगों के साथ शो करती आ रही हूँ। अच्छा अब देखिए स्किन हमारी अच्छी होगी, लेकिन जो हमारे जो एक तो डबल चिन भी ऑफ कोर्स एंड देन सैगी स्किन भी, तो मुझे उसका बताएं जरा शैला, वो जो फेस जिम आजकल बड़ा चला हुआ है। मैं भी सुबह आने से पहले मेरी नूर से बात हो रही थी, तो मैंने उनको ये बताया कि कहने की फेस जिम क्या है मतलब। तो मेरे पास क्योंकि मैं आई एम नॉट लाइसेंस टू डू एनी काइंड ऑफ इंजेक्टेबल्स, सो इस फेस जिम इज़ एग्जैक्टली द सेम वे जिस तरीके से आप अपनी बॉडी को टोन करते हैं। आप जिम में जाते हैं तो जिम में आपका जो जिम इंस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है कि आपको मशीन एक्सरसाइजेज से ज़्यादा वो आपको कहता है तुम जितनी मैनुअल एक्सरसाइजेज डंबल्स वगैरह उठाओगे तो तुम्हारे मसल्स टोन होंगे, तुम्हारा लीनर मास बनेगा, एंड योर स्किन, योर बॉडी इज गोइंग टू बी मच मोर फर्मर एंड टाइटर। दैट इज़ द सेम वे कि आपकी फेस की स्किन भी काम करती है ऑब्वियसली। तो उसमें मैं करती हूँ दैट्स अ फेस जिम, और मैं सर्टिफाइड हूँ उसके लिए करने के लिए। तो फेस जिम में बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी बतूल इन्होंने बात की, डॉक्टर बिल्की इन्होंने बात की कि आपकी स्किन पे ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सर्कुलेशन जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप दुनिया की महंगी सी महंगी क्रीमें लगा लें, आप ये जड़ी बूटियाँ भी लगा लें, ठीक है, जिस चीज़ से ये बात कर रही थी हर्बल चीज़ें भी कर लें, लेकिन अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन से आपकी ऑक्सीजन सप्लाई आपकी स्किन को, ये आपकी बॉडी का सबसे हाईएस्ट पार्ट होता है, ना मिले तो आपके मसल्स की टोनिसिटी पे भी काम नहीं होता। जैसे उन्होंने बताया भी खाने पीने की चीज़ों से, तो वो भी आपको कोई भी स्किन का प्रोडक्ट भी काम नहीं करेगा। सो फेस जिम इज बेसिकली वर्किंग ऑन योर मसल्स, ऑन योर फेशियल मसल्स। बहुत दफ़ा ख़वातीन होती हैं जो आके कहती है मैं इतना कुछ लगाती हूँ, इतनी कुछ ट्रीटमेंट्स करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी स्किन सैगी लगती है, डलनेस है, और मेरी स्किन में वो टाइटनेस एंड फर्मनेस नहीं है। हमारी फेस की स्किन के अंदर भी लिम्फेटिक नॉड्स बन जाती हैं, स्ट्रेस नॉड्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से आपका फेस डाउन लगता है, राइट, और वो आपके फेस के ऊपर वेइंग मतलब वजन पड़ रहा होता है। उसके लिए हम लोग करते हैं फेस जिम। सो बेसिकली वो क्या होता है कि हम आपकी मसल्स के साथ प्ले आउट करते हैं। एक प्रेशर वेव में हम आपकी फेस को तकरीबन 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स का मसाज होता है, और वो प्रॉपर मसाज करके हम आपकी एक तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेस नोड्यूल्स जो होते हैं उसको रिलीज करते हैं ताकि आपकी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में से निकल जाएं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आपके फेस के मसल्स को लिफ्ट एंड टाइटन अप करते हैं। आप जब 40 मिनट के बाद बेड से उठते हैं तो आपकी शक्ल ऐसे लाल हुई हुई होती है, जैसे आपने रंग पहना है, एग्जैक्टली। और उसमें मैं बहुत दफ़ा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि प्लीज़ अपनी स्किन को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। आप हॉट शावर्स नहीं ले सकते, आप किसी भी किस्म की एक्सरसाइज इन जिमिंग नहीं कर सकते, मेकअप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके मसहाम बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, राइट। और वो पूरा 40 मिनट्स इट्स जस्ट वर्किंग ऑन योर मसल्स। हम प्रॉपरली आपके ऊपर की तरफ, फेस के ऊपर की तरफ मसल्स कर रहे होते हैं, हम आपके नेज़ोलेबियल फोल्ड्स पे काम कर रहे होते हैं, हम आपके ऑर्बिटल आईबोन पे काम कर रहे होते हैं, आपके फोरहेड के ऊपर जो फ्राउन लाइंस बनती हैं हम इस पे काम कर रहे होते हैं। अगर आप इसके महीने के 4 सेशंस लेंगे, और उसके साथ हम आपको घर के लिए भी बताती हूँ मैं कि आपको किस मोशन में आपको अपनी स्किन के ऊपर काम करना है, ट्रस्ट में आपको बोटॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं आपने अपने चेहरे के ऊपर कितने बोटॉक्स कराए हैं। मैं कहती हूँ मेरे चेहरे के ऊपर 1 इंच ऑफ बोटॉक्स भी नहीं है। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप और मैं अपने फेस का प्रॉपर 1 मिनट मसाज भी करती हूँ, और वो इतना रैपिड मसाज होता है कि आपकी पूरी ब्लड सर्कुलेशन आती है आपके फेस के ऊपर। एंड फेस जिम्स आर लालियां गुलाबियां आ जाती ना। एग्जैक्टली, फेस जिम्स आर द न्यू ट्रेंड्स। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव ये करती हूँ, डॉक्टर बतूल बैठी हैं वो कहेंगी कि मैं बोटॉक्स एंड फिलर्स पे आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं ज़्यादा उसकी तरफ इंक्लिनेशन नहीं करती। मेरा होता है जितना ज़्यादा, जैसे बाकी सब भी नेचुरल रेमेडीज़ पे बात कर रहे होते हैं, तो मेरा नेचुरल रेमेडी ये है कि आपकी खुद की जो मेहनत है ना वो सही है, वो ज्यादा आपको प्रोडक्टिविटी दिखाएगी। That is basically is the longevity of your life. Exactly. Botox and fillers won't give you Longevity नहीं दे रहे, नहीं दे रहे आपको। नहीं आपकी ये जो नेचर, the more you do the lymphatic drainage, आपने इसके ऊपर, this is an art. It's a science, but this is an art. अगर आपने अपनी बॉडी समझ ली और ये जो बेसिक बता रही है ना फेस, it is so important. इससे जो सर्कुलेशन आपकी ब्रेन तक जा रही है एंड दैट कम्स टू योर हार्ट, ये आपकी पूरा जिस स्पेस पे ये कर रही है ना, जो स्पेस है वो इतना इम्पोर्टेंट स्पेस है आपकी फुल बॉडी के लिए कि अगर उसको आपने जो है वो टोनिंग तो हो ही रही है जो हो रही है, लेकिन वो जो डिटॉक्स हो रहा है ना वो दैट इज द बेस्ट पार्ट। बट along with that हमारे यहाँ थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज है बेसिकली, और हम जो है इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हैं। हाँ, हम लॉन्ग टर्म वैसे भी हमारे मुल्क में लॉन्ग टर्म प्लानिंग का वैसे भी चीजें, उसका एक और शॉर्ट टर्म प्लानिंग आप अगर वेस्ट में देखें ना, अभी वेस्ट में बहुत ज्यादा ट्रेंड निकल गया फेस जिम्स। अब वेस्ट में जितनी सेलिब्रिटीज हैं वो अपने ऑस्कर्स हो गए, गिल्ड अवार्ड्स हो गए, उससे एक दिन पहले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फेस जिम जाके कराती हैं, या फिर वो अपना स्पेसिफिकली ब्यूकल मसाजेस कराती हैं। ब्यूकल मसाजेस है इंट्रा ओरल मसाज, वो जो आजकल फैट रिमूवल भी हम देख रहे हैं जो, और उससे आपकी स्किन के ऊपर जो स्ट्रेट स्नैच्ड अप फेस कहते हैं ना, वो किसी बोटॉक्स और फिलर से मेकअप नहीं करती होंगी, वो बहुत लाइट मेकअप करती हैं। उनकी अपनी स्किन की टाइटनिंग होती है। सिंडी क्रॉफोर्ड को आप देख लें, शी इज अराउंड 65, उसकी स्किन स्नैच्ड है। आप जूलिया रॉबर्ट्स को देख लें, ठीक है, उनकी स्किन स्नैच्ड है। ठीक, अब जिनकी एक कॉस्मेटिकल प्रोसीजर से होकर गुजरी होती है उनकी स्किन में, और एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस में बिल्कुल अलग प्रोसेस आपको दिखता है। एंड फेस जिम्स आर द न्यू इन थिंग। ये बहुत पुराना है। जैसे हम पहले फेशियल्स वगैरह कराते थे तो उसमें भी लिफ नोड्स को, अगर जिनको पता हो कि लिफ नोड्स को कैसे ड्रेनेज करते हैं, वो है। बस हमारे यहाँ ये होता है ना कि किसी पे स्टेप करके हमने आगे बढ़ना है। हमने सैलून वालों की बुराई नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, मतलब हम स्पेस नहीं देते। अच्छा, कोलेजन के लिए एक आखिरी चीज बता, जल्दी से सीबकथॉर्न ऑयल बहुत अच्छा होता है। जिनकी स्किन खराब हो तो वो पिए भी और लगाएं भी। चलें, ठीक है जी। इसी नोट के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, बात रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।